गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं सब मिलके। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। सभी को, आपको भी सबको हैप्पी शिवरात्रि। नाम जपिए ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव का। गुरुदेव की प्रसन्नता आपके नाम जाप में ही है। नाम जपिए जितना हो सकता है उतना नाम जपिए हर समय। चलिए राजीव, हाँ जी। आज अब शाम के ध्यान में जालंधर बंद लगा। हाँ जी, वाह क्या बात है। और जैसे अंदर ध्यान में ये अनुभूति है जैसे अंदर गंगानाथ जी अभिषेक हो रहा है। हाँ, इसके नीचे सच में बता रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। दोनों दांत है ना बिछ गए, दोनों दांत बहुत जबरदस्त बिछ रहे थे जालंधर बंद में। हाँ, अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत अच्छी बात है। यही तो अंदर की शिवरात्रि है ना। यही अंदर की शिवरात्रि है। इसी के लिए तो तैयार किया गुरुदेव ने। बहुत सच में बहुत बढ़िया। चलिए, तो सिद्ध योग जो है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग द्वारा चलता है, श्री गुरु कृपा से चलता है। इसमें गुरुदेव हमें नाम जाप करने के लिए कहते हैं और 2 समय ध्यान करने के लिए कहते हैं। और इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कुछ भी कर्म कांड में नहीं करना पड़ता। और जो बाकी हम करते हैं गुरुदेव जी की जो पूजा पाठ करते हैं वो कोई ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं करते। जिस तरह गुरुदेव को बस प्रेम के हिसाब से करते हैं। गुरुदेव को अगरबत्ती करना या फूल चढ़ाना या उनको दिया दिखाना, ये सब गुरु अर्चना में आता है। लेकिन सिद्ध योग में ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मेरी एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगी, जो भी मुझे प्राप्त हुआ गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, उसके लिए मुझे अगरबत्ती की सीख तक की रिश्वत देनी नहीं पड़ी। ठीक है, तो पूजा पाठ एक अलग गुरु के लिए सम्मानजनक, गुरु सम्मानजनक होता है, इसलिए उसकी पूजा पाठ होनी चाहिए, उसकी अर्चना होनी चाहिए, उसके चरणों की वंदना होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका गलत तरीका या गलत हिसाब से प्रचार नहीं करना चाहिए, जो कि करते हैं कुछ साधक करते हैं, गलत प्रचार करते हैं इस चीज़ का कि लोग पूजा पाठ में लग गए, इसमें लग गए, उसमें लग गए। तो भाव भी कोई चीज़ होती, इसीलिए अगर समझ ना उस चीज़ की तो उस तरह से उस चीज़ को नहीं रखना चाहिए, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। तो अगर दीपक भी लगाते हैं हम गुरुदेव का, तो ये तो घर में अच्छी उसके लिए लगाते हैं। बिल्कुल। वो नहीं पता क्या चक्कर है। एक पोस्ट आया था, उसमें लिखा था कि लोग कर्मकांड में फंस गए हैं। गुरु की पूजा, मैंने पढ़ा था। हाँ, गुरु की पूजा में लग गए हैं। गुरुदेव कहते हैं मेरी सीख नहीं लगी, तो ये एग्जाम्पल दे रखा था, गुरुदेव की सीख नहीं लगी और हम सब कर्मकांड में पड़े हुए हैं। तो वो गलत उदाहरण दिया हुआ था, मूर्खता का उदाहरण है एक तरह का। गुरुदेव ने हमारे ग्रुप के सब ने हाथ जोड़ जोड़ के उनको लाइक भी किया था। अब यही तो घटना है ना, इसीलिए तो समझ नहीं आती कि नहीं तो मैं बोलता नहीं उन चीज़ों के बारे में। अगर कोई एक व्यक्ति भी ऐसे किसी पोस्ट पे रिप्लाई नहीं करे ना, तो मैं उसमें नहीं इंटरफेयर करता, क्योंकि ठीक है, सबको समझ है। मैं भी ये सोच रही थी ना, पढ़ के देख रही थी, मैंने कि सारे लाइक क्यों कर रहे हैं उसको, हाथ जोड़ जोड़ के जय गुरुदेव उसका पोस्ट लिखी, स्क्रीनशॉट ले लेके। जिस व्यक्ति ने वो पोस्ट लिखी है ना, उसने ऐसी पोस्ट लिखी है, भ्रमित करने के लिए पोस्ट लिखी है। ठीक है, उसने जो पोस्ट लिखी है ना, और बना के लिख दी। कौन सी? वही तो, वो भ्रमित की कविता बना के लिख रखी है वही। नहीं, वो वाली की बात नहीं मैं कर रहा, वो वाली की बात नहीं मैं कर रहा। एक और पोस्ट आई थी, एक छोटा सा पैराग्राफ आया था, वो तो किसी गुरु बहन ने अपना अनुभव लिखा है उस पोस्ट के अंदर में। ठीक है, वो तो अपना अनुभव लिखा है। ठीक है, लेकिन अनुभव आप अपना लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक पैराग्राफ भी आया था। एक पैराग्राफ आया था उससे पहले, 4-5
4-5 दिन पहले की बात 5-6 लाइन का था। हाँ 5-6 लाइन का। तो उसमें लिखा हुआ था कि गुरुदेव को धूप अगरबत्ती नहीं करनी चाहिए। अब जिन्होंने गुरुदेव को अपने मंदिर में बैठाया है, क्या वो उनको दिया अगरबत्ती नहीं करेंगे? आप सोचो, हार फूल नहीं चढ़ा सकते अपने गुरुदेव को? हाँ, तो वो तो पोस्ट लोग तो कहते हैं अपने रूम में ही मत रखो, रूम ही अलग रखो गुरुदेव का, तो हाँ, ये भी गलत है बात। मंदिर में ही मत रखो। हाँ, ये भी गलत है। गुरुदेव को तो हर जगह होना चाहिए। आपके हृदय में जब आएंगे, बाथरूम में नहीं, आपको, रूम में भी नहीं रखेंगे, मंदिर में भी नहीं। वो अंदर से कैसे कहाँ रखेंगे फिर, अंदर जो बैठा है। हाँ वही कहीं भी रखो गुरुदेव को, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है हाँ, कि किसी प्रकार की आपकी तपस्या में, आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुमने नाम जपना है, ध्यान करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं लगाता किसी भी प्रकार की, कोई धर्म का, कोई पूजा पाठ का। हाँ वही बात है ना, जब गुरुदेव दीक्षा प्रोग्राम करते थे तब उनके हमारे गुरु भाई क्या अर्चना नहीं करते थे? उनके चरणों को धोते थे, चरणामृत पीते थे, आरती भी करते थे, आरती भी आरती करते करते थे। थे। हाँ आरती करते थे, दिया दिखाते हाँ, थे। तो गुरुदेव ने, माला पहनाते थे फूलों हाँ की। माला पहनाते थे गुरुदेव को, हर हाँ, तरह से उनके। और गुरुदेव अपने श्री बाबा गंगाईनाथ जी को माला और पहनाते थे, और पूजा अपने अर्चना हाथ करते से थे। भोग लगा रहे थे, गुरुदेव को हाँ मिठाई खिला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये बात कितनी साधारण और सिंपल बात है, लेकिन फिर भी देखो ना, अच्छा नहीं लगता कि फिर भ्रमित हो जाए ना कोई, इस तरह से पूजा करनी छोड़ दे गुरुदेव का। ये ट्रेडिंग सिस्टम अलग होती है। ट्रेडिंग अलग है कि मुझे गुरुदेव को मैंने दियावत्ती की इसलिए मेरी प्रोग्रेस हो रही है, ऐसा नहीं है। प्रोग्रेस आपको नाम जप से ही होगी। सिंपल साधारण बात है, नाम जप से सब कुछ होता है। बाकी आप अपने प्रेम में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं आता, वो चीज़ है। आज भी वो कीर्तन पिछली बार हुआ था ना, पूरी रात कीर्तन, आज भी होगा क्या वहाँ पे? आज तो नहीं है मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है इस बार तो कुछ ऐसा। अच्छा, पिछली बार तो बड़ा पूरी रात रुके, हम पूरी रात जगे थे ना। हाँ पिछली बार हम पूरी रात जगे थे, कीर्तन चल रहा था हाँ, गुरुदेव की समाधि पे। 4 बजे तक जगे थे हम लोग। हाँ हाँ, फिर 6 बजे तक फिर हमने भजन सुने थे उसके बाद, है हाँ, ना, भजन सुने थे फिर। 2 घंटा सोए थे, फिर ध्यान के लिए उठ मैं गए तो नहीं थे। सोया, कहाँ सोया, हम लोग तो सोए नहीं। सोए नहीं होंगे तो पता नहीं, फिर नहीं हम ध्यान लोग के लिए नहीं, उठ गए थे ना हम लोग। 4 बजे तक वो प्रोग्राम चला था। उसके बाद हाँ 2 घंटे हमने भजन सुने थे सिर्फ। हाँ मैं इधर से भजन चला रहा था, आप लोग बोल रहे थे ये वाला भजन चलाओ, वो वाला भजन हाँ चलाओ। हाँ हाँ। तो हम भजन सुन रहे थे, शिव के भजन सुन रहे थे, गुरुदेव के भजन सुन रहे थे। तो फिर हम्म 6 बजे हमने मेडिटेशन किया, 6:30 बजे हम्म। मेडिटेशन किया, फिर हम लोग बाद में सोए थे। तो वो हाँ, पिछली बार को जगराता था, वो गुरुदेव के वहाँ पर कीर्तन था गुरुदेव का, इसीलिए जागे थे। इस बार नहीं है शायद केस, पता नहीं, इस बार नहीं है। अभी कुछ पता तो है नहीं। हाँ इस बार नहीं है। अच्छा, इस बार नहीं है। पिछली साल तुमने 2-3 प्रोग्राम अटेंड करे थे गुरुदेव के। हाँ पिछली बार 2 हुए थे, 2-3 थे। 2 हुए थे शायद। बर्थडे पे तो मैं इस बार तो मैं अवेलेबल बर्थडे नहीं का था। नहीं, एक गुरुदेव ने जिस दिन समाधिस्थ हुए थे ना, शरीर छोड़ा था। 5 जून को। हाँ 2 थी, हाँ 2 किए थे। एक तो रात रात को ज़्यादा देर नहीं चला था, वो हमने शायद 12:30-1 बजे ही हमने लाइव बंद कर दिया था, हाँ, वो थोड़ी देर के लिए उनकी किया लाइट था। वाइट का कुछ इशू था। हाँ तो एक लेकिन पूरा था, शिवरात्रि का पूरा था। पूरा था, और उस दिन तो सबका ध्यान भी लगा। नहीं, हाँ दीपशिखा ने भजन सुना दिया और मेरे को बोली आपने मेरा भजन सुना, मैंने की कब गाया, और मैं ध्यान में चली गई थी बैठी बैठी। अच्छा। आनंद आया था उसमें तो। जय चलो, गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री इस गुरुदेव। बार किसी से बातचीत नहीं हुआ क्या, वो पारुल वगैरह से, कि वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं इस बार बात नहीं हुआ मेरा। और इन दिनों वो थर्सडे को नहीं आ रही है क्या दर्शन कराने? हाँ चलो, कई बार नहीं भी हो पाता है, उनके अरे, घर में शादी थी पहले। एग्जाम वगैरह होंगे या तो। हाँ अच्छा। और आजकल हमारे भगत भाई किधर हैं? नहीं पता नहीं। अच्छा, ठीक।
अच्छा, जय मनवानी भाई कह रहे हैं इफ़ यू हैव अ ग्रुप वेयर यू सेंड द इनविटेशन लिंक टू ज्वाइन द मीटिंग। इनविटेशन जय भाई एक ही इनविटेशन लिंक है एवरीडे विच आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू ऑन यूट्यूब। यू कैन ज्वाइन विद दिस लिंक every day, and yes, there is a group, a few groups are there, 4-5 groups are there. If you send, you can share your number on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 8777211139. ये मेरा WhatsApp नंबर है। आप इस पे अपना नंबर, अपना नाम लिख के भेज देना और मैं आपको फिर सेव कर लूँगा और ऐड कर लूँगा ग्रुप्स में। अच्छा, कोई गुरु भाई अभी कुछ बात करना चाहता है या कोई प्रश्न हो या कोई अपना अनुभव बात करना चाहे तो कर सकता है। नाम जप लो, चलो बैठे बैठे, अच्छी बात है। बात नहीं करनी है तो सब लोग नाम जप लेते थोड़ी देर बैठ के। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा, बात होगा तो बात करना। 1 घंटे का नाम जपवा लो। हाँ, नाम जप लो। अगर किसी को बात करना होगा तो कर लो। लेकिन सबका कैमरा ऑन करके हाँ, सारी खाना बनाने लग रही है। नहीं, जो बात करना चाहता है कर सकता है, बाकी बैठ के नाम जप ही सकते हैं। पंखा थोड़ा धीमा करो। हाँ, अच्छा है ना, जितनी शांति रहेगी नाम जपेंगे, अच्छी बात है। और गुरुदेव तो नाम जपने से ही प्रसन्न होते हैं। अब सौंप दिया लाइव सेशन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सही बात है, उन्हीं का ही है, पहले भी उन्हीं का ही था, पर गुरुदेव ये सारी जिम्मेवारी गुरुदेव की और तुम्हारी है। उस सीट की ही जिम्मेवारी है ये सारी, पूरी गुरुदेव की जिम्मेदारी पूरी, क्योंकि इस सीट से हम दूर हैं। पूरी जिम्मेदारी गुरुदेव की, एब्सोल्युटली 100%। आज के लिए भजन तैयार नहीं करा? तो नाम जप लो ना, होली के लिए है उनका, होली अच्छा, के लिए। आज के लिए नहीं है। जय भाई, आप इधर हो क्या? इस पे गूगल मीट पे हो ना? आप अपना कैमरा वीडियो ऑन कर सकते हो अगर आप इधर ज्वाइन किया है आपने, बात कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कर लो। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय भाई। मैं न्यू इनिशिएट हूँ, अच्छा, तो मतलब उमंग, एक्साइटमेंट है और एडवाइस चाहता हूँ कि भाई न्यू इनिशिएट्स के लिए, मुझ जैसे न्यू इनिशिएट्स के लिए व्हाट आर द की पॉइंट्स और रिक्वायरमेंट्स प्रोग्रेस के लिए। कब ज्वाइन किया आपने जय भाई? 14
14 जनवरी। यही 14 जनवरी को अभी। अच्छा, आप कहाँ जी, से हो? जी। विच सिटी? हाँ, मैं एक्चुअली ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से, और मेरा नाम एक्चुअली जितेंद्र है। अच्छा, जितेंद्र है। ओके ओके, जितेंद्र भाई। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया से हो, बहुत अच्छी जी। बात है। और देखिए, जो नए इनिशिएट्स के लिए जो बात है, सबसे प्राइमरी तो नाम जाप ही है। जितना हो सके नाम जाप करना चाहिए, और हर समय करना चाहिए, और 2 समय ध्यान करना चाहिए। शुरू शुरू में जब हम नाम जाप शुरू करते हैं तो बैठ के नाम जाप होता नहीं, क्योंकि विचार बहुत ज़्यादा रहते हैं शुरू शुरू में। अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ में डालें नाम, जैसे आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हो या इवनिंग वॉक कुछ करते हो, तो उसमें आपको डेफिनेटली नाम जाप करना चाहिए, पहली बात तो। उसके बाद आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पकड़ लेनी चाहिए जो आप डेली डेफिनेट करते हो, जैसे खाना खाना। खाना खाने के साथ डेफिनेटली नाम जाप करना चाहिए। वॉकिंग के साथ करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अगर आप कुछ दिन करोगे तो बहुत जल्दी से एजपा जाप प्रस्तुत हो जाता है, क्योंकि अगर आप याद नहीं भी रखोगे ना, तो आप चलना शुरू करोगे तो वो नाम अपने आप चालू शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए जब तक हमें एजपा जाप नहीं लगता, तब तक हमारी प्रायोरिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में नाम जाप को करते रहें। ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मैंने एक्टिविटीज़ में बहुत नाम जाप किया था। जैसे अगर मैं खड़ा रहूँगा तो मुझे नाम जपना है। अभी बस में मैं जाता था, अपने ऑफिस जाता था, तो 2 घंटे लगते थे मुझे उस समय। तो मैं बस खड़ा रहता था बस में, और मैं उस समय नाम जपता था और कुछ नहीं करता था। तो वो मेरी एक्टिविटी में आ गया था, और मैं जैसे ही बस बोर्ड करता था और वो नाम अपने आप शुरू हो जाता था। और जैसे ही मैं चलने जाता था, चाहे मैं मार्केट जा रहा हूँ या फिर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक थोड़ी करता था उस समय नाम जपने के लिए, तो वो मंत्र अपने आप जपना शुरू हो जाता था। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, पहली बात तो। और ध्यान मैंने कभी भी मिस नहीं किया। हाँ, रेगुलर नहीं था मैं उस समय ध्यान में। जैसे सुबह का ध्यान 9:30 बजे कर लिया, कभी 1:30 बजे कर लिया, घर में समय नहीं मिला तो ऑफिस के ब्रेक में कर लिया। लेकिन मैं ज़रूर करता था ध्यान। 2 समय मुझे ध्यान करना ही था। खाना लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं ध्यान करता था। तो मेरी सिंसेरिटी ध्यान की तरफ थी। ये थॉट नहीं था कि ध्यान में मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा या कुछ क्रिया हो जाएगी। टूवर्ड्स एज अ सिंसियर साधक प्रैक्टिशनर, कि हाँ करना है 2 बार। अब ध्यान लगे नहीं लगे वो अलग बात है, लेकिन बैठना जरूर है गुरुदेव के लिए 2 समय दिन में। तो वो सिंसेरिटी से लेना पड़ेगा। अगर फिक्स टाइम पे नहीं भी हो पाता है तो आप एक किसी भी समय करो, लेकिन रहना चाहिए, अपने आप को जवाबदेही रहनी चाहिए कि हाँ मैं गुरुदेव को 2 बार ध्यान में आज बैठा। तो धीरे धीरे जब सिंसेरिटी बढ़ेगी तो गुरुदेव आपको अपने आप फिक्स कर देंगे। जैसे अभी हमें फिक्स कर दिया है 6:30 सुबह 6:30 शाम को, मतलब कुछ भी हो जाए हमें इस टाइम पे बैठना ही है। और ये हमने डिसाइड नहीं किया, ये गुरुदेव की तरफ से है। क्योंकि इतना सिंसियरली करता है साधक तो गुरुदेव फिर उसको खुद बिठाते हैं ध्यान पे, फिर उसका ध्यान फिक्स हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। ये मेरे बिल्कुल इसमें है, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस में है। जैसे आप सब अभी देख ही रहे हो कि सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, ये ध्यान का समय फिक्स हो गया लाइफ टाइम के लिए। ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी तरफ से फिक्स नहीं हुआ। मैंने अपनी सिंसियरिटी रखी कि मैं गुरुदेव 2 बार ध्यान करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपता हूँ। तो बाकी फिर गुरुदेव सेटिंग करते हैं। अगर कुछ सेटिंग की ज़रूरत है, आपको कितने बजे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर अपने आप नाद प्रस्तुत होता है। सिंसियरिटी के साथ ही नाद प्रकट होता है। अगर हम नाम जप कर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी साधना में सिंसियर नहीं है, सिर्फ वो खाना पूर्ति वाली बात है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन सिंसियरिटी गुरु के प्रति हो जाए कि मैं गुरुदेव का बच्चा हूँ, ये सिंसियरिटी अपने मन में आ जाए और श्रद्धा और प्रेम से नाम जाप शुरू हो जाए, ना कि फल प्राप्ति के लिए हो जाए शुरू। भाव बदल जाएगा तो नाद फटाफट प्रस्तुत हो जाता है। तो एक तो है कि मैंने जपा है 5 साल नाम जपा है, लेकिन उस तरह से नहीं जपा जिस तरह से 2 महीने में जब मुझे गुरु के प्रति जब समर्पण मेरा हुआ, मैंने समझी इस चीज़ को कि गुरु के अलावा और कुछ काम नहीं चलता है। उससे पहले 5 साल तो मैंने साधना की, नाम जपा, जपा भी लगा, लेकिन परिवर्तन नहीं आया मुझ में। तो उस समय मैं क्या कर रहा था कि नाम जपना है, नाम जपना है, नाम जपना है, लेकिन एक भाव होता है कि मैं नाम गुरुदेव को याद करने के लिए जप रहा हूँ, गुरुदेव से कनेक्ट होने के लिए जप रहा हूँ। तो नाम मेरे लिए कैसा बन गया है कि उससे कुछ फल पूर्ति नहीं है, या फल प्राप्ति के लिए नाम नहीं जपा। फिर मैंने कहा कि मैं सिर्फ अपने गुरुदेव को याद करूं और उनके कांटेक्ट में रहूं, इस भाव से नाम जपना शुरू किया। और फिर 2 महीने से भी कम समय में मुझे नाद हुआ, जो 5 साल में नहीं हुआ। 2014 में 13 नवंबर को मैंने शुरू किया,
और जी 2019 अक्टूबर तक मेरे में परिवर्तन नहीं था। क्रियाएं होती थी और फिर लंबी लंबी क्रियाएं कई बार हो जाती है, 2-2 3-3 घंटे क्रियाएं होती हैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता। और क्रियाओं में और ध्यान में बहुत अंतर है। जिसे क्रियाएं हो रही हैं वो अभी ध्यान में प्रवेश नहीं किया, यानी कि आज्ञा चक्कर ओके से नीचे ही उसकी चेतना है और उसको बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। जिस दिन क्रियाएं बंद हो जाती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि क्रियाएं बंद होगी तो फिर नहीं होंगी, लेकिन अगर सोचो आपका पहली बार ध्यान लगा, उस दिन आपको कोई क्रिया नहीं होगी। या तो क्रिया होगी, तो जिस दिन क्रिया हो रही है आप समझ लो आपकी चेतना आज्ञा चक्कर से नीचे ही रही पूरे सीटिंग में, पूरे ध्यान में। और जिस दिन आपकी क्रिया नहीं होती, आप शांत होकर बैठते हो, समझ लो कि आप ध्यान की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये ध्यान और क्रिया में अंतर है। अब जिनको क्रिया नहीं होती वो सोचते हैं, वो तरसते हैं कि मुझे क्रिया नहीं हो रही, बल्कि उनको ये चलना चाहिए थी अच्छी बात है हमको क्रिया नहीं हो रही, हमारा ध्यान लग जाए तो अच्छी बात है। लेकिन क्रिया के चक्कर में वो ध्यान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है उनका। तो हाँ, हाँ जी जितेंद्र भाई। हाँ, तो मेरे मुझे जो है क्रियाएं नहीं होती हैं, हाँ। तो ये आपने पॉइंट को क्लैरिफाई कर दिया कि कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं नॉर्मल हूँ जो मेरी क्रिया नहीं हो रही है, यानी क्या वो अच्छा संकेत है या नहीं है। लेकिन या आई मीन आपने वो बात क्लैरिफाई की है कि खैर उसको लेकर मैं ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आप को जिस समर्पित करना है और जैसे वो चलाएगा हम उसके मतलब कठपुतली की तरह चले, तो मैं समझता हूँ ये मेरा ऐसी समझ है। आप बता सकते हैं कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत, कि जितना हो सके सरेंडर करना चाहिए और जो जैसे चला जाता है, जैसे वो कहते हैं ना कि तेरा बाणा मीठा लगे, मुझे ऐसा लगता है। तो पॉइंट मैं ये कहना चाहता था कि मैं जब बैठता हूँ तो मतलब मन तो विचलित होता है, विचार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रॉब्ली 10 मिनट, क्योंकि मेरा 20 मिनट तक जाता है, 15 मिनट में नहीं खुलता है, 20 मिनट के बाद ही खुलता है। और क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड है जहाँ से मैं आया हूँ, तो वहाँ 2 घंटे करना होता था, हालांकि 2 घंटे का भी हुआ नहीं, लेकिन 40-45 मिनट तक तो बैठक लगी जाती थी आराम से। तो जब मुझे 15 मिनट का ये मिला तो मेरा ये तो बाएं हाथ का खेल, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं आई अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसा लगता है 15 मिनट तो मतलब ये तो चुटकी भर का मतलब होता भी था, तो वो भी एक अट्रैक्शन था जिसके कारण मैं आया, क्योंकि अभी गिल्ट फीलिंग नहीं होती है। उसमें पूरा टाइम गिल्ट फीलिंग होती थी कि रोज 2 घंटा ध्यान करना है और आधा घंटा जो है नाद सुनने की चेष्टा करनी है। तो सालों साल ऐसे ही गिल्ट फीलिंग होता है कि हम अपनी ड्यूटी नहीं बजा रहे, गुरु के प्रति जो है हमने जो वादा हमने किया था वो निभा नहीं रहे हैं। तो खैर सिचुएशन अलग है कि मैं वहाँ से क्यों निकलकर इस रास्ते पर आया हूँ। और सॉरी मैं सॉफ्टली बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 12 बजने वाले रात के। नहीं अंडरस्टैंड, तो ये मुझे काफी सरल लगा कि 15 मिनट सुबह को 15 मिनट शाम को नाम जाप करना, जो पहले वाले में भी था कि निरंतर करना चाहिए और कोई किस्म की पाबंदी नहीं है, और बस निष्ठा रखो, भावना रखो, अपने आप को समर्पित करो। जो हम ज्यादातर जो मार्ग होते हैं यही होता है, डिवोशन एंड सरेंडर इज द की, व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो ये मेरे लिए काफी अच्छा है। और तो मैं जब बैठता हूँ तो 10 मिनट तक होता है, फिर 10 मिनट बाद लगता है कि ध्यान गहरा हो रहा है, लेकिन ये भी होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ एफर्ट डाल रहा हूँ उसको ध्यान को लगाने के लिए, तो उसमें थोड़ी कश्मकश होती है कि अपने वो जैसे कहते हैं ना, छोड़ दिया, उसके हवाले कर दिया, rather than forcing myself कि ध्यान हो, जो मैं समझता हूँ कि खुद एक प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन बन सकती है। बट जहाँ तक मैंने आपकी बातें यानी आपके स्पीचेस सुने हैं, तो आप काफ़ी आई थिंक स्टेजेस से या मुकाम से निकल चुके हैं। तो हाँ, वहाँ पे कुछ आप शेयर कर सकते हैं हमारे जैसे इनिशिएट जिन्होंने अभी तक
मतलब मेरे जैसे मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैंने कुछ अनुभव नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली। काफी साल से रहा हूँ, जिज्ञासु रहा हूँ। I've not been the best of disciples in terms of dedication, commitment. लेकिन श्रद्धा रखी है, जिसके कारण मैं काफी मतलब बच्चा भी हूँ और अच्छा रहा है सफर। और प्रचार भी करना शुरू कर दिया है। 1-2 जनों को मैं लिख के भी आया हूँ, जिन्होंने शुरू किया है मेरे साथ। और आमतौर पे जो बिगेस्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे हम वीडियो पे देखते हैं क्रियाएं होती हैं या लोग जैसे आवाज करते हैं। मैं आपके लास्ट ईयर के सेशन देख रहा था जहाँ पर कुंडलिनी जागी और लोग मतलब जो डिसाइपल्स हैं वो मतलब आवाज कर रहे हैं या एनर्जी को झेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो देखकर नए लोग मतलब नए डिसाइपल थोड़े डर जाते हैं कि भाई अगर घर में हम हमारे साथ ऐसा होगा तो लोग हमको पागल ना करार कर दें और कहीं डॉक्टर के पास न लेके जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास न ले जाएं या चिंता में ना हो जाएं, क्योंकि हम बोलेंगे तो उसका विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि जो शक्ल पे या चेहरे पर जो रिएक्शंस होते हैं इस प्रकार से मैंने देखा है, तो मुझे तो मतलब वो समझ में आ रहा था क्योंकि मैं काफी उसमें मतलब रिसर्च करके मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा हाँ आई कैन अंडरस्टैंड ये प्रक्रिया क्या हो रही है, ये प्रोसेस क्या चल रहा है। लेकिन जो घर के लोग हैं जिनको मालूम है बोलेंगे ये शायद इसने क्या क्या जाके ज्वाइन किया है कि, और कहते हैं ना आमतौर पर कुंडलिनी जब जागरूक होती है तो लोग पागल हो सकते हैं, तो उनको वो डर लग सकता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे आज ही मैं अपने दोस्त के साथ इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा था, तो बोला यार मेरे घर में ऐसा होगा, मैं तो नहीं चाहूंगा कि ऐसा होगा, अगर ये हो गया तो मेरे घर वाले सब डर जाएंगे। सॉरी थोड़ा मैंने क्वेश्चन जो काफी बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, जो ये बात हमारी चल रही है ना, जैसे कुछ सेशंस हुए जैसे बीच में हुए, तो मैं उन सेशंस को अभी भी ज़्यादा और गहराई से समझ पा रहा हूँ। जब वो हुए थे हालांकि उतनी गहराई से नहीं समझ पा रहा था, अब मैं और ज़्यादा गहराई से मैं समझ पाता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि अभी मुझे प्रोसेस और ज़्यादा पता चल रहा है चीज़। क्या होता है कि जब वो सेशंस हुए थे जिसमें बहुत ऊर्जा उठी थी, तो उसमें हम लोग का जो कोई अगर सोचो आप बहुत बढ़ जाते हो साधक, मतलब आपने बहुत अच्छी साधना करके एक स्टेज पे आप पहुंच चुके हो। उस स्टेज पे पहुंचने के पास आप में एक ऐसी मतलब ऑरा रहता है या आपके अंदर ऊर्जा का ऐसा भंडार रहता है जिसको आप चाहो तो बाहर छोड़ सकते हो और चाहो तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये आप पे रहता है, डिपेंड रहता है। सोचो आपके पास बहुत ऊर्जा है और 10 लोगों के पास आप बैठ जाते हो और कहते हो चलो ध्यान करते हैं, और आप अपनी ऊर्जा को छोड़ते हो, मतलब अपने मन में रखते हो कि मैं साधना कर रहा हूँ और मैं करवा रहा हूँ साधना, या फिर कुछ थोड़ा सा आ जाती है उस चीज़ में। तो क्या होता है कि जो दूसरे डिसाइपल्स हैं वो उस ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बैठे ही हैं रिसीव करने के लिए, ओपन होके बैठे हैं, फुल ओपननेस है उनमें। और एक अगर डेवलप्ड साधक है, अगर वो अपनी ऊर्जा को छोड़ने के भाव में बैठ जाए तो दूसरे जो साधक है वो उसको ग्रहण करते हैं, और जब वो उसको ग्रहण करते हैं तो वो डेफिनेटली वो ऊर्जा का जो स्पॉन्टेनियस राइस होता है वो उनके रेगुलर राइस से मैच नहीं करता, बल्कि काफ़ी हाई होता है। तो वो उस समय वो उस तरह का क्रिया होना या फिर उस तरह से आवाज़ निकलना, मंत्र निकलना, उच्चारण होना, वो इसीलिए स्वाभाविक होता है कि कुंडलिनी समझ लो आपने गैस जलाया था, मीडियम पे जलता है रोज़, लो पे जलता है रोज़, लेकिन सडनली आप एक ऐसी ऊर्जा के केंद्र में आ जाते हो जहाँ पर वो फ्लेम को और मीडियम या हाई फ्लेम चला जाता है वो। तो वो उस समय के लिए आप एक ऐसे ऑरा में चले आते हो जहाँ से आप प्रभावित होते हो, क्योंकि ऊर्जा को छोड़ा जा रहा है उस समय। और वो ऊर्जा, अब ये चीज़ तो हुई, ये बिल्कुल सही बात है और ये होता है। अगर जैसे गुरुदेव बहुत सारे इनिशिएट प्रोग्राम करते थे तो बहुत लोगों को बहुत तीव्र क्रिया होती थी, तो उस समय गुरुदेव की जो बॉडी का जो ऑरा था उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता था उस जगह के ऊपर में। नॉर्मली जब आप बाहर दीक्षा अभी करवाते हैं साधकों को जाके, तो वहाँ पर कोई ऐसे होता नहीं कुछ भी, लेकिन जब गुरुदेव प्रेजेंट रहते थे तब ऐसा होता था, बहुत लोग चिल्लाते थे अगर आप गुरुदेव के वीडियो देखो। और वही चीज़ हमारे सेशन में हुई, क्योंकि एक साधिका है, उनका जो साधना थी वो ऐसी एकांतवास की साधना थी कि उन्होंने कभी
किसी से मतलब संपर्क में आके साधना नहीं की। तो जब वो गुरु सियाग साधना में हैं और तब उस समय उन्होंने जो एनर्जी उनकी प्रवाहित हो रही थी वो हम सबको इफ़ेक्ट किया और हमें उससे बहुत पॉजिटिव लाभ हुआ। हाँ, इससे मैसेज लोगों के पास शायद गलत चला गया कि ये कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने गुरुदेव की फ़ोटो के पास बैठे थे और गुरुदेव का ही ध्यान कर रहे थे, तो गुरुदेव की आज्ञा के बिना कुछ होता नहीं। उस समय उतनी समझ नहीं कि ये प्रोसेस प्रक्रिया है। उस समय हमें गुरुदेव ने एक काम शुरू करवाया था कि प्रयोगशाला के नाम से हमने सेशन शुरू किए थे। तब हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तो वो सेशन जब प्रयोगशाला से शुरू हुए तब उसी सेशंस के दौरान ही सब कुछ हुआ वो। तो ये जो नाम प्रयोगशाला आया, इसने मुझे काफ़ी संतावना अंदर से दी कि ये जो प्रयोगशाला नाम मेरी तरफ से नहीं आया बल्कि गुरुदेव की तरफ से प्रेरणा हुआ है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो मुझे पता था कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल चल रहा है हम सबके ऊपर में, क्योंकि अगर गुरुदेव की साधना है, गुरुदेव की तस्वीर के आगे है, तो आपको कोई नेगेटिव चीज़ नहीं इफेक्ट करती। और अगर आपको उस साधना से, कृष्ण कुमार आप अपना माइक बंद कर लीजिए। कृष्ण कुमार की आईडी से आप थोड़ी देर के लिए गुरुदेव कराना है। कौन है आप? दादा गुरुदेव। आप? रंजना विश्वकर्मा। अच्छा। चलिए जितेंद्र भाई, हम बात कंटिन्यू करेंगे। अभी बाबा श्री गंगाईनाथ जी की समाधि पे हमारी गुरु बहन है, वो हमें वहाँ के दर्शन करवाएंगे, तो वो दर्शन कर लेते हैं पहले। थैंक यू। हाँ जी, चलिए बाबा श्री गंगाईनाथ जी के दर्शन कर लीजिए सब। जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। हाँ, मैं एक लॉगिन भी कर लेता हूँ, उससे हो जाएगा। अबे जरा मोबाइल ले आओ इधर, मोबाइल ले आओ, बाबा गंगाईनाथ जी के दर्शन करो। दादा गुरुदेव जी की समाधि पे कोई जगह हुई है, उसके दर्शन करवा दी जाए। हाँ, गुरु बहन राम सर। आज जय श्री दादा गुरुदेव। आज दादा गुरुदेव ने एक आरती लिखवाई है। जय श्री दादा गुरुदेव। हाँ जी, जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। एक बार मैं लॉगिन कर लूँ, एक मिनट। अंकल अभी दिखा। कौन सी आईडी से? ये यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो ताकि सबको दर्शन हो। हाँ, चलिए, जो YouTube पे है वो मेरे वाले वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। गुरु बहन, हमें 3 परिक्रमाएं करवा दो दादा गुरुदेव की। जय श्री 3 अंक बोलो। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। बोलो दादा श्री गुरुदेव की जय। जय हो। बोलो गंगाईनाथ जी की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सदगुरुदेव की जय हो। जय हो। जय हो। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। दादा गुरुदेव की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। बोलो दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ की जय। जय। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। अंकल हो गया। सबको दर्शन हो गए भाई?
अंकल हाँ जी, हो गया हाँ दर्शन? जी, दर्शन हो गया। जय श्री गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। मैं अभी अच्छी हो गई हूँ। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ पहले जो पहले का- पहले जो हो रहा था आपको, मतलब बेहोश हो जा रहे थे, उससे ठीक हो गए? हाँ अभी ठीक हो गई हूँ, आई अरे हूँ तो। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये गुरुदेव काजल की वाश कृपा है। हाँ, काजल वाश जाना है आज। अच्छा अच्छा अच्छा, आज ही जाना है, आज ही निकलना है रात को? रात में ट्रेन है हाँ, 12 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आपने हमें इतने शुभ दिन पे बाबा श्री गंगाईनाथ जी के दर्शन करवाए शिवरात्रि को। हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन बाबा गंगाईनाथ जी ने हमें दर्शन दे के आज धन्य कर दिया हम सबको। बहुत खुशी वहाँ की का बात। अंदर नहीं है, वहाँ का करवा दो क्या? कहाँ पर? नहीं, गुरु यहाँ ठीक है, यहाँ पर हो गया ना, यही हमारे लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। आप दर्शन कर लो, ध्यान कर लो, ठीक है? हाँ ठीक हाँ, है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, बच्ची ठीक हो गई है। बच्ची थोड़ी परेशान थी, वो बेहोश हो जाती थी बच्ची, अब गुरु कृपा से बिल्कुल ठीक है। वाह, क्या बात है। और सबको दर्शन लाभ हुए, बच्ची ने सबको दर्शन लाभ करवाए, बहुत आनंद है। चलिए, जितेंद्र भाई से मैं बात कर रहा था, मैं जितेंद्र भाई से बात अपनी कंटिन्यू करूंगा। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारी बात चल रही थी, वो मैं बात करूंगा। उससे पहले एक गुरु बहन है प्रीति, इनका मैसेज है, क्या गुरुदेव ने विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है? क्या यह रूस और यूक्रेन का युद्ध उसी का संकेत है? जय श्री रामलाल जी सियाग, जय बाबा। हाँ ठीक, अभी तो हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, तो ये तो कहना मुश्किल है प्रीति बहन, क्योंकि किसी भी चीज़ में हम अगर अपनी तरफ से कुछ जोड़ेंगे तो वो ठीक नहीं है। अभी ये तो मुझे मालूम नहीं है कि ये विश्व युद्ध बनेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस समय अगर मेरी धारणा पूछी जाए, मन की धारणा अगर पूछी जाए, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये विश्व युद्ध ना हो, ये पीस बना रहे। लेकिन ये हम सोच सकते हैं, ये हम प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इंसानी जीवन बहुत बहुमूल्य है। जैसे गुरुदेव ने कहा था कि 2011 में विश्व युद्ध होना था, लेकिन उस समय नहीं हुआ, डिले हुआ। बहुत से कारण होते हैं। गुरुदेव ने साफ कहा है कि प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं, वो जो समय रहता है वो प्रकृति के हाथ में रहता है। जब तक मनुष्य देह में रहता है तब तक एग्जैक्टली उस समय का पता लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो उस समय उन्होंने जब किया थी भविष्यवाणी की मार्च में होगा 2011 में, 2012 में मार्च में होगा, तो उस समय घटना नहीं घटी, डिले हो गया। अब मैं जुड़ा हूँ, सोचो 2014 में, अगर उस समय विश्व युद्ध होता है तो शायद विश्व युद्ध में हम बहुत से लोग नहीं भी रहते। लेकिन हमें मौका मिला, जब प्रकृति ने एक्सटेंड किया उस चीज़ को तो हमें मौका मिला। तो आज जो युद्ध हो रहा है, 2022 में जो युद्ध हो रहा है, हम यही चाहेंगे कि और भी लोगों को इसमें मौका मिले, और भी लोगों तक हम पहुँचे। तो ये नहीं कह सकते कि ये विश्व युद्ध ही है। हो सकता है कि ये दो कंट्रीज़ का एक वॉर बन के रह जाए या उसके आगे ना हो, ठीक है। लेकिन इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते कि हाँ, विश्व युद्ध होना है, और उसमें बहुत सारे लोगों और बहुत सारे देशों का जो है वो होना है, उनका निर्णय होना है। लेकिन हम उसकी कामना नहीं कर सकते, मतलब उस चीज़ को हम अपनी मतलब एक्सपेक्टेशन में नहीं रखना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन धारणा की बात है, जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये वो युद्ध ना हो, थोड़ा और समय मिल जाए मानवता को, ताकि और लोग जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो मौका मिले अपने आप को पहचानने के लिए। तो गुरुदेव ने भविष्यवाणी की है विश्व युद्ध की। अब ये वो है कि नहीं है, ये मुझे ये कुछ कहना ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, तो जितेंद्र भाई से मैं बात कर रहा था, जो लोग डर जाते हैं क्रियाओं से या कुछ भी होने से, तो जब ये हुआ जितेंद्र भाई, उसके बाद बहुत सारी साधकों को इससे सहायता प्राप्त हुई एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत, जब जो भी घटना घटती है, जब हम ध्यान कर रहे थे तो हम गुरुदेव के नाम पे ही ध्यान कर रहे थे। हमने किसी दूसरे की फ़ोटो नहीं लगाई या कुछ ऐसा विश्वास नहीं था हमारा, तो गुरुदेव का ही ध्यान में ही वो सब कुछ हो रहा था। उसके बाद हम सब जितने भी उस ध्यान में बैठते थे,
उन सारे के सारों को गुरुदेव अपने समाधि पे लेके गए सारे, खास करके वो गुरु बहन जो आती थी जिनकी ऊर्जा से हमें लाभ प्राप्त हो रहा था और जो सबको सब ग्रहण शक्ति में थे उस समय, ग्रहण कर रहे थे सारे के सारे, और उनसे बहुत एमिट हो रही थी ऊर्जा उस समय, और वो किसी को चयन भी नहीं करती थी, बस जो रिसेप्टिव था साधक उसको वो ऊर्जा रिसीव हो रही थी जो ओपन था। अच्छा, फिर हम जब गए बाबा श्री गुरुदेव के गए और दादा गुरुदेव के गए, उसके बाद ऊर्जा नहीं उठी वो, उसके बाद वो ऊर्जाएं बंद हो गई बिल्कुल, क्योंकि जो वो गुरु बहन थी जो उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बाहर मुखी थी, वो उसके बाद अंतर्मुखी हो गई उनकी साधना। ठीक है, तो उसकी उनकी बाहर मुखी साधना से हमें सबको साधकों को बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत असर, बहुत अच्छा लाभ मिला। उसके बाद एक समय के बाद जब इस बात को मतलब गलत इंटरप्रिटेशन होने लग गया, तो वो गुरुदेव ने उन साधिका को अंतर्मुखी कर दिया। उसके बाद वो साधिका आ रही थी, लेकिन फिर वो किसी को कोई ऊर्जा कभी भी नहीं उठी। उसके बाद एक दो बीच में जो ज़्यादा रिसेप्टिव थे उनको हुआ आखिर, लेकिन वो पूरी तरह से वो प्रयोगशाला जो थी गुरुदेव ने सबकी उनकी अंतर्मुखी कर दी। तो ये इंसिडेंट्स होते हैं एक्चुअली साधना में। आप किसी दूसरे साधक के पास जाओगे तो वो अगर ओपन होगा, उसकी साधना की ऊर्जा बाहरमुखी होगी ना, तो उसकी समस्या ये होगी कि वो असेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊर्जा बाहरमुखी होकर बाहर चली जाती है। तो उनका बाहरमुखी होने से हमें लाभ हुआ, गुरुदेव ने हमें लाभ जरूर दिया, लेकिन वो हर समय बाहरमुखी नहीं रह सकती, क्योंकि उनको खुद भी असेंड करना है। तो जब हम गंगाईनाथ जी के गए और वहाँ पर गए, तो वो ऊर्जा जो है वहाँ पे स्टॉप होके अंतर्मुखी हो गई उनकी ऊर्जा उस समय के बाद। फिर उनकी प्रोग्रेस अंदर में बहुत तीव्र गति से, उन्होंने खुद भी देखा कि उनकी जो साधना उसके बाद हुई वो बहुत अलग दिशा में चलेगी, बहुत साक्षात्कार उनको होने शुरू हुए। ठीक है, अभी देखो वो बिल्कुल अंतर्मुखी हैं। अब सबसे इस समय मतलब एक तरह से है तो कनेक्शन में है, लेकिन एक तरह से बहुत अंतर्मुखी साधना है इस समय उनकी, तो ज़्यादा कनेक्शन में नहीं है। तो ये प्रभाव अगर हम उस समय नहीं समझ सकते, क्योंकि वो नई घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, लेकिन हमारे पास क्या उपचार है कि अगर हम गुरुदेव को पूर्ण रूप से समर्पित हैं, हमारा दिल पूर्ण रूप से क्लियर और साफ है ना, तो सिर्फ आपकी सहायता होगी। और अगर ऐसा कुछ सेशन हुआ जिससे कुछ व्यक्ति डर भी जाते हैं ना, तो ये गुरु की इच्छा है कि कौन किस तरह से जुड़ना चाहता है, कौन किसके। अभी आपने भी सेशन देखे हैं, लेकिन मुझे मौका मिला ना कि आपके सामने मैं अपनी बात रख पाऊँ, क्योंकि हर कोई नहीं पूछता है वो चीज़ें, या हर कोई इतना दिलेरी नहीं रखता है कि वो उस चीज़ को जाने कि क्यों होता है, वो बस डर जाते हैं किसी वजह से। आज भी मेरी वाइफ खुद जब ध्यान करती है, तो अगर वो ध्यान में बैठती है तो उसको डर लगता है। हृदय चक्र है ही ऐसा, जो साधक हृदय से ऊपर उठता है वही डेयरिंग है। हृदय के नीचे जितने साधक रहते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी कारण भयभीत रहते हैं साधना से। उन्हें किसी न किसी का अविश्वास गुरु के प्रति रहता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर साधक को पूर्ण विश्वास है कि मैं गुरु की साधना में बैठा हूँ, गुरु की छत्र छाया में बैठा हूँ, तो मुझे कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं प्रभावित कर सकती। ठीक है, तो ऐसे साधक हृदय चक्र से ऊपर की स्थिति में रहते हैं, उनका विश्वास ज़्यादा होता है, उनकी साधना ज़्यादा तीव्र गति से होती है। और गुरु त्याग सिद्ध योग में कुछ भी गलत नहीं है। अगर ऊर्जा उठ रही है तो आपकी कुंडलिनी उठी हुई है, बोल के उठ रही है। अगर आपकी कुंडलिनी नहीं जागृत, तो आप उस साधिका के सामने भी आ जाओगे ना, तो आपको कोई भी उसकी ऊर्जा का किसी तरह से कोई नहीं होगा। जैसे आपके एक दोस्त ने कहा कि नहीं मुझे डर लग रहा है, तो वो अगर सामने आ भी जाएंगे ना, तो अगर उनकी ऊर्जा जागृत नहीं है गुरुदेव की कृपा से या किसी गुरु की कृपा से, तब उनको उस चीज़ की वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो अंदर रिसेप्टिविटी होनी चाहिए ग्रहण करने के लिए। ठीक है, और जिस तरह की रिसेप्टिविटी है, जिस गुण के अधीन आपकी रिसेप्टिविटी है, उस तरह से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सोचो हम बाहर गए, कहीं पे कोई वार्तालाप चल रही है, तो हम वो नेगेटिव वार्तालाप है तो हम उसको लेकर घर आते हैं, और उसी से हमारा आगे का हम अपना विश्वास या अपनी धारणा बना के आगे का जीवन जीते हैं। तो हमने रिसीव क्या किया, जो नेगेटिविटी बाहर थी। तो हम रिसेप्टिव हैं, ऑल ह्यूमंस आर रिसेप्टिव, बट व्हाट इज़ आवर रिसेप्टिविटी, हम किस गुण के आधार पर रिसीव कर रहे हैं। अगर आप ध्यान में बैठे हो तो आप पॉजिटिव रिसेप्टिविटी के ध्यान से बैठे हो, क्योंकि आप गुरुदेव जो परम पॉजिटिव हैं या सकारात्मक हैं पूर्ण रूप से, आप उनकी रिसेप्टिविटी में अगर बैठे हो और उस ध्यान में कुछ भी क्रिया होती है, चिल्लाना होता है, रोना होता है, तो वो अच्छी बात है। वो किसी भी प्रकार की गलत बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मकता की तरफ ओपन हो। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि जो साधक है वो कर रहा है
उसको पता है, उसको डर नहीं है, उसको पता है कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है और गुरु की प्रोटेक्शन में हो रहा है। लेकिन जो घर वाले हैं जो इस मार्ग से परिचित नहीं है, तो उनको लगेगा कि ये क्या कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, और अजीब व गरीब की क्योंकि क्रिया हम जिसको कहते हैं उनके लिए ऐसा है कि इसको देवी तो नहीं है, इसको कुछ भूत तो नहीं आ गया, या ये ऐसे जैसे जानवरों की तरह ऐसे आवाज निकाल रहा है जैसे मैं देख रहा था। तो जो घर वाले अगर उनको नहीं पता है या जो नहीं मानते हैं, तो वो मैं उसकी बात कर रहा था कि वो डर जाते हैं। तो उसको ये था कि अगर ऐसा मेरे घर में होगा तो मेरे घर वाले जो है वो परेशान हो जाएंगे और मतलब मैं उनको कैसे समझाऊंगा। बात वो थी। आप उनको नहीं समझा पाओगे। प्रॉब्लम नहीं है वो तो इसका आंसर है कि आप उनको नहीं समझा पाओगे, बिकॉज ये प्रोसेस ही ऐसी है। जब तक आप इस प्रोसेस से, जैसे हम लोग जब उस प्रोसेस से गुजरे हैं तो हमारे मोहल्ले वाले डर गए थे। इवन मैं भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था इस बात को लेकर कि यार बहुत ज़्यादा आवाज़ बाहर जाती है, लोग इस बात को समझे नहीं, तो हम लोग को अपने विंडोज़ और डोर्स वगैरह क्लोज कर देते थे। फिर मुझे अपने जो मेरे रेंट जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड थे उनको मुझे समझाना पड़ा कि हम लोग एक मेडिटेशन कर रहे हैं जिससे हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा उठ रही है, जिसकी वजह से हमारी ऐसी आवाज़ें निकल रही है, लेकिन आपको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े समय का प्रोसेस है, ये हो जाएगा, कोई भूत प्रेत नहीं है। तो वो दे वर अंडरस्टैंडिंग, और वो कहे हाँ सब किसी की अपनी आराधना। तो हम बोले हम तो सिर्फ गुरु का ध्यान करते हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनको इस चीज़ से समझाया। लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो व्यक्ति नहीं करता है या घर वाले हैं वो डर जाएंगे, क्योंकि जब मुझे पहली बार हुआ, मेरी वाइफ को नहीं हुआ था उस समय, तो वो डर गई थी, मुझे देख के वो डर गई थी ऑब्वियसली। और जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स देखी थी तो मुझे लग रहा था कि ये तो मैं ही हूँ, मेरी ऊर्जा सडनली कैसे उठ गई। मैं तो गुरुदेव के ध्यान में बैठा था, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं गुरुदेव के ध्यान में बैठा हूँ, इसलिए मैंने कभी उसे नकारात्मकता के रूप में कभी लिया नहीं, और थी भी नहीं वो नकारात्मक चीज़। क्योंकि फिर जब मैंने गुरुदेव के कुछ वीडियोस देखे, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, उलट रहे हैं, तो मैं समझ गया कि एक प्रभाव है ऊर्जा का। लेकिन घर वालों को समझाना मुश्किल है। जय गुरुदेव, मैं थोड़ा बोलूं इस बारे में। हाँ संजीवनी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आप अपनी बात करना, मैं उनके सारे प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर आप बात करना। हाँ जितेंद्र भाई। तो मैं ये कहूँगा तो या तो फिर उनको पहले से आगाह कर लेना चाहिए कि मैं साधना में जो मैं कर रहा हूँ उसमें ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपको नहीं होगा, आपको नहीं होगा। नहीं, आपके साथ नहीं होगा। वो कारण ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी, जैसे अब हम साधना में हम बहुत पड़ावों को पार किया है हमने, ठीक है, तो अभी वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुदेव का भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही था हमारे ऊपर। जैसे हमें वो नाम दिया गया ना सेशंस का कि प्रयोगशाला, उस समय हम वो प्रयोगशाला नाम चल रहा था उस सेशंस का सबका, और तब ये चीज़ें हुई नहीं थी। प्रयोगशाला किस लिए हुआ था कि हम देख रहे थे कि हमने दुनिया के सामने रखना है कि हम मेडिटेशन करते हैं। हमारे ब्लड सैंपल्स हमने दिए और देखा कि आज हमारे ब्लड्स में कैल्शियम या फिर जो भी बीमारियां हैं उसकी रिपोर्ट्स मैंने इकट्ठी की अक्टूबर में, और मैंने कहा कि हम 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद फिर से हम टेस्ट करवाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे बीच जो मेडिटेशन से प्रभाव कुछ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो उन सेशंस का नाम दिया प्रयोगशाला, जबकि हम प्रयोग कर रहे थे अपने ब्लड के ऊपर में, लेकिन हमें नहीं पता था कि गुरुदेव ने जो प्रयोग करना है वो कुछ और ही लेवल का है। तो वो शादी का उस समय हमें ज्वाइन किया, और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ, मुझे बहुत ऊर्जा उठ रही है, मैं आपके साथ मेडिटेशन करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो मुझे पता नहीं था, मैंने कहा कि यार मैं तो पुराना साधक हूँ, ये तो अभी ज्वाइन हुई है 1 महीना पहले, तो ठीक है मैं हेल्प करूँगा इनकी मेडिटेशन में। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठा तो मेरी बहुत तेज़ ऊर्जा उठी उस समय, और मुझे उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उस समय, क्योंकि मैंने बाबा गंगाईनाथ जी को माथे पे माथा ऐसे चिपका लिया था। तो पहली बार मैंने बाबा गंगाईनाथ जी को टच किया। उससे पहले मैं अपने आप को पायस इतना नहीं समझता था, इतना शुद्ध नहीं समझता था कि मैं गंगाईनाथ जी को टच करूं। गुरुदेव की फ़ोटो में टच कर लेता था, लेकिन गंगाईनाथ जी की नहीं टच करता था, क्योंकि वो योगी है। तो मैं उस बार पहली बार मेडिटेशन में मैंने अपने माथे से, मेरा माथा दादा गुरुदेव के माथे के साथ चिपक गया था। तो फिर मैं समझ गया कि ये ऊर्जा कोई ख़राब ऊर्जा नहीं है, ये बहुत मेरे अंदर का बैरियर तोड़ दिया उसने। जो मैं फील करता था कि मैं बायस नहीं हूँ, वो बैरियर तोड़ दिया उस पर्टिकुलर ऊर्जा ने। और फिर जब वो ग्रुप ध्यान में आई तो मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि ये जितने भी सेशन चलते हैं मैं कभी अधिकारित रूप से किसी को भी बाहर नहीं करता या नहीं कहता कि तुम मत आओ। मैं कहता हूँ जो आ रहा तेरी इच्छा से, जो जा रहा तेरी इच्छा से। तो वो आई, उन्होंने अपना ध्यान किया,
और सबको जिस जो 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 रिसेप्टिव था या जिसको जिसको उस ऊर्जा का लाभ प्राप्त हुआ, वो 1 महीने में, वो एक टाइमिंग थी एक्चुअली। अगर हम देखें तो उस समय अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो उस समय एस्ट्रोलॉजिकली गुरु बहुत प्रभावित था उस समय, और वो उस समय से लेके उस समय तक हुई, और उसके बाद बिल्कुल बंद हो गई। जब हम बाबा श्री गंगाईनाथ जी के दर्शन करने गए तो वो साधिका अंतर्मुखी हो गई, और उसके बाद फिर वो कभी नहीं हुआ। वो बहुत बार सेशंस में आई, बहुत बार मेरी उनसे बात हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं हुई। तो वो प्रयोगशाला के नाम से जो सेशन चल रहे थे वो भी बंद हो गए, फिर वो भी क्लोज हो गए, उनका भी नाम चेंज हो गया। तो मैं इसको बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आपको कुछ काम है क्या? कुछ नहीं, मुझे काम नहीं। मेरी बेटी जो है वो बर्तन धो रही है और आवाज आ रहा है। अच्छा, मैंने थोड़ा चिंतित हो रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस ना आए। नहीं, कोई बात नहीं। आप उसकी बिल्कुल, हम बहुत डिस्टर्बेंस के आदी हो चुके हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है उस चीज़ की। तो मेरा हमेशा से मैं एक बात क्लियर, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मेरा इन सेशंस पे कभी भी कोई अधिकार नहीं रहा, या मेरी इच्छा से कभी भी ये सेशन नहीं चले। मैं पूर्ण रूप से इन सेशंस को गुरुदेव के अधीन मानता हूँ, और जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं और जो भी नहीं जुड़ते, या जो भी धारणाएं बनती हैं, वो प्योरीफिकेशन मैंने हमेशा अपने स्वाध्याय के रूप में लिया है। अगर मैं अपने अधिकार में चलाऊँ इस चीज़ को तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ चलो ये हुआ, ऊर्जा उठी। लेकिन क्योंकि वो गुरुदेव के अधीन चलती है सारी चीज़ें, तो मुझे बाद में समझ भी आ जाती है उस चीज़ की कि हाँ ये चीज़ इसलिए हो रही है, ये चीज़ इसलिए हो रही है। और मैंने अपनी साधना में हमेशा प्रोग्रेस ही देखी है समर्पण के बाद। चाहे कोई भी घटना घटी हो, चाहे वो मुझे प्रिय लगी हो, चाहे मेरी निंदा हुई हो या मेरी प्रेज़ हुई हो, हमेशा मेरी साधना जो है ऊर्ध्व गति रही। तो ये भी एक चीज़ का प्रमाण है कि गुरुदेव का ध्यान करते समय कुछ चीज़ें हमें समझ में कई बार नहीं आती, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। अगर हम अंदर से गुरुदेव को समर्पित है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति हम पे प्रभाव नहीं कर सकती। ये मेरा अटल विश्वास है, और इसी विश्वास के चलते ही ये सब कुछ अभी चल रहा है। और धीरे धीरे लोग इससे बहुत लोग जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे खुद पता था कि ये जो सेशन चल रहे हैं ये चलेंगे, बढ़ेंगे और फिर स्क्वीज़ हो जाएंगे। स्क्वीज़ होने के बाद फिर से एक्सपेंशन होगा इन सारे सेशंस का, और अभी एक्सपेंशंस वापस से होगा, क्योंकि हमें वो गहराई और ऊंचाई की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। अगर सोचो कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठता हूँ यहाँ पर, तो गुरुदेव ने एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तू सेशन शुरू कर, बंद कर। लेकिन मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे किन चीज़ों को सेशन में किन चीज़ों को साथ करना है, किन चीज़ों को कैसे जवाब देना है, किन चीज़ों को कैसे रख सकता हूँ क्लियरली। इसलिए नहीं कि मैं अपना बेनिफिट रखने के लिए, मैं अपनी साइड क्लियर करने के लिए कुछ भी जवाब दूँ। न्यूट्रल जवाब होना चाहिए, जो सही जवाब मुझे लगे और जो साधना के पक्ष में हो, कि साधना को किसी तरह से नुकसान ना हो या साधना की कोई गलत धारणा ना जाए। तो मैं, गुरुदेव ने मुझे साफ इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी सेशन होगा उसको कभी तू रोकना नहीं, डिलीट नहीं करना कुछ भी। तो मैंने आज तक कभी भी कोई भी सेशन, अब देखो, अब जैसे कहा भी वो सेशन मैं चाहूँ तो उनको ब्लॉक कर सकता हूँ ताकि लोगों पर प्रभाव न डाले, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो समझ लो कि मैं नेगेटिव पर्सन हूँ, और वो नेगेटिविटी थी और मैं इस बात को जानता हूँ। अगर वो सेशन आज भी ओपन है सबके सामने, तो सिर्फ इसलिए कि उसमें कुछ भी बुराई नहीं थी, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। सिर्फ एक सेशन मैंने आज तक ब्लॉक किया है, सिर्फ एक, वो भी मैंने गुरुदेव से मुझे डांट कभी पड़ती है तो मैं गुरुदेव को यही बोलता हूँ, गुरुदेव जब तक मेरी इसको अधमता समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उस सेशन को वो बहुत प्रिय सेशन है मुझे, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मेडिटेशन अगर आज तक हुआ है तो वो जामसर में हुआ है, ठीक है, 8 फरवरी को हुआ है। लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना है जिसमें दूसरा व्यक्ति शामिल है, तो उसके प्रति लोगों की कोई धारणा बन जाए या कुछ नहीं बन जाए, इसीलिए गुरु इच्छा से, गुरु कृपा से या गुरु आज्ञा से मैंने एक सेशन बंद करके रखा है, लेकिन उसको मैंने डिलीट नहीं किया, वो अपलोडेड है। और मैंने कहा सही समय आने पर, मैं जब सबको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज़ की, तब मैं उस सेशन को ओपन कर दूंगा। बाकी मैंने कभी कोई सेशन रोका नहीं, कभी ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि मुझे आज तक कभी कुछ गलत लगा नहीं। सब मैंने गुरु को समर्पित करके चल रहा हूँ, और जो समझेंगे वो समझ जाएंगे उस चीज़ को। गुरु समझाने वाले हैं, मैं तो नहीं हूँ समझाने वाला, गुरु समझा देंगे और ये सेशन एक्सपेंशन होगा। मेरी तरफ से जो सच्चाई है मेरी साधना के प्रति या मेरे गुरु भाइयों के प्रति, वो यही है कि मैं अपनी की हुई चीज़ को ना तो डिलीट करूँ, ना मैं जस्टिफाई करूँ। हाँ, साधना के प्रति मैं उनको बताऊँ कि मेरी प्रगति है, या आप मुझे देखो, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसका मतलब है वो चीज़ ख़राब नहीं थी। अगर वो ख़राब होती तो मेरा डाउनफॉल होता ना, मैं भ्रष्ट होता ना। तो
अगर मेरे को गुरुदेव स्टिल उनके प्रचार में लगा रहे हैं, उनके गुणगान में लगा रहे हैं, उनका विज्ञान प्रकट हो रहा है, तो उनकी इच्छा से ही हुआ है आज तक जो भी हुआ। मैं तो सिर्फ समर्पित शिष्य हूँ। अब वो मेरा गला काटते हैं या मुझे सिंहासन पे बिठा के मुकुट पहनाते हैं, वो तो उनकी इच्छा है। तो मैं उसी सिचुएशन में हूँ। लेकिन हाँ, ये प्रश्न सदैव रहेगा कि घर वालों को कैसे समझाएं। वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप ध्यान नहीं करवाओगे। और मैं इस बात से अश्योर हूँ कि जो सेशन हुए जिसमें ऊर्जाएं उठती हैं, आगे आने वाले भविष्य में ऐसा होना थोड़ा सा है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट होके एक जनरल व्यू पता चल गया है हम सबका कि हम अभी रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। तो इंटरनेट पे ऑनलाइन तो वो सेशन कभी नहीं होंगे। अगर अभी कभी कुछ ऐसा होता भी है या मुझे उसकी आशंका होती भी है, तो मैं गुरुदेव को नमस्कार करके उसको वहाँ कट ऑफ कर देता हूँ, जितना अधिकार मेरे पास है। तो सेशंस में तो कभी नहीं होएगी वो ऊर्जा। हाँ, अगर परस्पर कोई बैठता है तो वो अलग बात है। किसी साधक कोई बाहरमुखी होता है तो उसकी ऊर्जा का लाभ मिलेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, उस समय शोर शराबा होगा। जिस दिन शोर शराबा हो गया, समझ लो आपको बाहर के एनवायरनमेंट से हेल्प मिल रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो गलत नहीं होगा। ये आप समझा सकते हैं घर वालों को कि मैं अगर बैठता हूँ तो मेरी एक ऊर्जा उठेगी, मुझे कभी चिल्लम चिल्ली नहीं होगी। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बैठता हूँ जो एनवायरनमेंट मुझ पर इफेक्ट करेगा, तब मेरी ऊर्जा जितनी उठती है उससे 10 गुना उठ सकती है। तब मैं नाचूं, रोऊं या चिल्लाऊं, तब हो सकता है, ये संभव है। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और एक साधक, जिस साधक के साथ बैठे हो, अगर वो बाहरमुखी है और आपसे ऊंची स्थिति में है, तो फिर आपको वो हिला देगा। ओके। हाँ, अगर ऊंची स्थिति में है और बाहरमुखी नहीं है वो साधक ना, तो फिर आप उससे कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि वो जब तक अपने मन में ये धारणा नहीं करेगा कि मैं इनकी हेल्प करूं, तब तक हम रिसीव नहीं कर सकते उस चीज़ को। प्रश्न एक और था, पर मैंने काफी टाइम लिया है। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी और को पूछना हो, हाँ, आप प्रश्न अपना रखिए। कल आप जरूर पूछना जो भी प्रश्न है, उसको बी होल्ड नहीं करना। प्लीज पुट दैट क्वेश्चन। डजंट मैटर कि मुझे अच्छा लगेगा, ये कभी भी नहीं सोचिएगा कि मुझे अच्छा लगेगा। आप जितनी इंसल्टिंग क्वेश्चन होगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट, बिकॉज आप तो पूछ रहे हो ना, लोग पूछते नहीं, इसके चक्कर में भ्रमित हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रश्न कितना भी मतलब ऑकवर्ड हो, कितना भी इंसल्टिंग लगे, यू मस्ट पुट इट फॉरवर्ड, तो मुझे एक चांस मिले कि मैं अपना पॉइंट रख सकूं उसके लिए, ताकि बहुत लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए। आपके माध्यम से आज जो बात हुई है, ये बहुत लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा जो पूछते नहीं। तो मैं अपने आप बोलता नहीं, तो प्रश्न आएगा तो जवाब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी बात है। एनी क्वेश्चन, डजंट मैटर मुझे कैसा फील होगा, बस आप उस प्रश्न को पूछ लेना है। इस सेशन में पूछ लेना, प्राइवेटली फ़ोन पे पूछोगे तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा अपने प्रति। ओके, श्योर। सेशन में रखोगे तो मेरी औकात नहीं। क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं प्रश्न बोल देता हूँ, आप भले मत ही जवाब नहीं, दें, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा अधिकार ही नहीं है। आपने प्रश्न पूछा तो मुझे जवाब, मैं देता ही नहीं जवाब, वही देगा, मेरी औकात ही नहीं। जी हाँ जी। तो दो प्रश्न ये थे कि एक कि चूंकि मैंने नामदान जो लिया है वो गुरुजी जो है इस उन्होंने चोला छोड़ गए, उनके चोला छोड़ने के बाद मैंने नामदान लिया है, यानी दीक्षा ली है। तो क्या वो पावर जो है वो अभी भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ होगा, या जिन्होंने जब वो जीवित है, जब उन्होंने जब दीक्षा ली थी तो उनको जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा? प्रश्न नंबर 1 ये था। ठीक है। और या सॉरी, टेक्निकली दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि जब ये सब क्रियाएं होती हैं या लोग अपनी अनुभूतियां बताते हैं, या कि हमारा जो चढ़ाई हो रही है अंदर की, कि अब मैं इस चक्र पे पहुंचा हूँ या इस मुकाम या इस स्टेशन पे पहुंचा हूँ, तो क्या उससे अहंकार को बढ़ावा नहीं मिलता? और जब हम शेयर करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कहीं हमारा अहंकार बढ़ रहा है और उससे हमारा नुकसान नहीं हो रहा कि वो जो शक्ति है वो विड्रॉ कर ले? ये बस दो क्वेश्चन फिलहाल जो आए हैं। हाँ। चाहिए तो आप दूसरे से नहीं, अभी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 7 मिनट्स में हो जाएगा इसका। पहली बात जो है कि गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद क्या उतना ही इफेक्टिव है कि नहीं है। अगर मेरा मत किसी भी प्रकार से वैल्यू रखता है तो मैं ये कहता हूँ कि गुरुदेव ने कहा है कि गुरु कोई शरीर नहीं है, वो एक एलिमेंट है। तो वो शरीर समझ के साधना करोगे तो वैसे ही नहीं होगी साधना। अगर आप उसे एलिमेंट समझ के करोगे तो ये जो पूरी प्रकृति है ना, जो हमारे आजू बाजू है, ये विटनेस है हमारी
हमारी समर्पण की टूवर्ड्स गुरु एलिमेंट, नॉट टूवर्ड्स हिज बॉडी। तो गुरुदेव ने कहा ये तो शरीर है ना, तो कल मर जाएगा, गुरु कभी नहीं मरता। तो मैं जिस एलिमेंट के प्रति सुचारू हूँ, जिस गुरु एलिमेंट के प्रति मैं दीक्षा ले रहा हूँ, तो जिन शिष्यों ने गुरुदेव के देह त्यागने के बाद दीक्षा ली उनकी प्रोग्रेस 100 टाइम्स ज़्यादा फास्टर हो सकती है रेदर देन कि जो गुरुदेव के शरीर के सानिध्य में जिन्होंने ली। ये मेरा पर्सनल विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति आज जुड़ता है साधना में, तो अगर मुझे 5 वर्ष लगे उस चीज़ को समझने के लिए, तो उसी बंदे को 5 दिन में वो अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है और उसके अंदर वही ऊर्जा सुचारू होगी जो क्योंकि गुरुदेव ने साफ कहा है, अपनी बुक में लिखा है बाइबल की भविष्यवाणियों में, कि मैं जो मंत्र देता हूँ वो शब्द से देता हूँ, और उन्होंने कहा है कि मैं इस शब्द में वास करता हूँ, मुझ में और इस शब्द में कोई अंतर नहीं। तो जैसे ही मैं गुरुदेव का शब्द सुन रहा हूँ ना, तो वो गुरु ही है, तो शब्द कभी नहीं मरता, शब्द हमेशा रहता है। गुरुदेव ने ये भी बात कही है, और इस बाइबल की भविष्यवाणी में इस बात की साफ लिखा हुआ है कि गुरु और शब्द में कोई अंतर नहीं। तो गुरु का शरीर चला गया लेकिन उसका शब्द नहीं, वो तो चला गया आकाश में, गुरुदेव कहते हैं, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। तो गुरुदेव इस समय ज़्यादा इफेक्टिव हैं रेदर देन कि बॉडी ओरिएंटेड थे जब वो। तो 2009 में 30 जुलाई शायद 2009 में उन्होंने अपने आप को उस शब्द के माध्यम से आकाश में छोड़ दिया, मतलब अपने एलिमेंट को वो पूरा ब्रह्मांड में छोड़ दिया। तो पहली बात का जवाब ये है कि इक्वली इफेक्टिव है, इवन मोर देन दैट बिकॉज नाउ वो आपको ज़्यादा तरीके से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि जब तक शरीर रहता है ना, तो शक्तियाँ उस केंद्र के अधीनभूत रहती हैं, लेकिन जब वो ब्रह्मलीन होता है, जैसे बाबा गंगाईनाथ जी ब्रह्मलीन होने के बाद गुरुदेव की ज़्यादा सहायता कर पाए, तो वो इस समय आपकी ज़्यादा सहायता कर सकते हैं ऊर्जा के रूप में। तो ये क्लियर हो गया आपको कि अभी बेटर है टाइम। सेकंड क्वेश्चन था आपका, क्या था सेकंड क्वेश्चन? कि जब अनुभूतियां शेयर करते हैं, हाँ, कि अहंकार, कि शारीरिक या फाइनेंशियल तौर पे सहायता हुई, या उससे बढ़कर भी जब हमारे अंदर चढ़ाई होती है, यानी कुंडलिनी का जागरण होता है, और जब वो ऊपर चक्र में जाती है, तो हम जब ये शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस, तो जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, तो वहाँ पे हमको मनाही होती थी कि भाई अब उसको पचाना है, उसको डाइजेस्ट करना है, ऐसे एक्सपीरियंसेस को, रादर देन शेयरिंग वी हैव टू डाइजेस्ट देम। अगर हम शेयर करते हैं तो वो एक्सपीरियंस होना बंद हो जाएंगे और प्रगति या प्रोग्रेस होना बंद हो जाएगी। और इस मार्ग में जो है इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। तो एक प्रकार से मुझ जैसे डिसाइपल के लिए, जिसको हुआ नहीं है, और जब मैं सुनता हूँ तो एक प्रकार से एक एनकरेजमेंट मिलती है कि अरे हो रही है। तो एक समझते हैं, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, एक किस्म की एक पॉजिटिव जेलसी होती है, यानी कि नहीं, अहंकार ही रखो उसको, तो मैं क्यों नहीं, सिंपल वर्ड्स में रखो अहंकार। हाँ, अहंकार चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सात्विक अहंकार भी होता है एक्चुअली। ओके, सात्विक मैं ये कह रहा हूँ कि जो शेयर कर रहा है तो उसको हानि नहीं हो सकती है, या उसको अहंकार नहीं आ सकता है, अरे मैं सुपीरियर हूँ या मैं ज्यादा बढ़कर हूँ। एक हो तो सकता है ना, एक सूक्ष्म तौर पे, सटल लेवल पे एक ईगो भी तो प्ले कर सकता है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि आपके उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, या व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैम? मेरे थॉट्स ये हैं कि अगर मैंने आपको बताया कि जितेंद्र भाई मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और मेरा अहंकार जागृत हो जाए, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा इस चीज़ को लेके। जितना मेरा अहंकार जागृत हो साधना में, उतना मेरे लिए बेनिफिशियल है। इसका कारण ये है कि जब आपके अंदर एक दृष्टा भाव प्रकट हो जाए, उसके बाद अहंकार आपके सामने प्रकट होने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि दृष्टा भाव एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखा देती है, अहंकार नहीं तो दिखता नहीं अगर आप जागृत नहीं हो। हाँ, मेरी हिंदी, शुद्ध हिंदी की जो नॉलेज है वो कमजोर है। हाँ, दृष्टा भाव यानी विटनेस। दृष्टा भाव में, दृष्टा भाव का मतलब है कि जब हम जीवन जी रहे थे पहले, साधना से पहले, तो हम अपने वर्ड्स को एनालाइज नहीं करते थे, या फिर बाद में उस चीज़ को पोस्टमार्टम नहीं करते थे अपनी चीज़ों का, कि हमने ये कह दिया तो कह दिया, हाँ ठीक है, ये तो सही बात है बिल्कुल। तो उस तरीके से रहते थे। साधना में क्या होता है, जब दृष्टा भाव मतलब कि अंदर जो आत्मरूपी दृष्टा भाव है, आत्मा जब जागृत हो जाती है तो वो विटनेस करनी शुरू कर देती है। हाँ, विटनेस इज़ द राइट वर्ड।
तो विटनेस करना शुरू कर देती है। अगर सोचो मैं आपसे बात करता हूँ या मैं हायर स्थिति में हूँ, ऐसा मैं आपको शो करता हूँ, तो मेरा अहंकार जागे, वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर मेरे अंदर विटनेस है तो मेरे लिए अहंकार जागना बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि विटनेस होते ही उस चीज़ का शमन हो जाता है, उस चीज़ का अंत हो जाता है ध्यान में और नाम जाप से। अगर कोई व्यक्ति जागृत नहीं है और उसका अहंकार जागता है तो उसको नुकसान देता है। लेकिन एक शिष्य जो जागृत है, चेतन है, वो अगर बात करता है, उसका अहम भाव जागता है, ईर्ष्या जागती है या किसी प्रति विद्रोह जागता है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। उस समय के लिए उसको तकलीफ होगी, लेकिन जैसी ही चीज़ें जागृत होगी, क्योंकि उसके अंदर दृष्टा भाव है, वो देख के उसको शमन कर लेगा। यही ज्ञान है और यही स्वाध्याय जब पतंजलि अष्टांग योग में साधन पाद में पहला सूत्र देते हैं तो वो कहते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो तप का अर्थ है कि मैं तपूंगा, जब मेरे सामने मेरा अहंकार प्रस्तुत होगा तो मुझे अंदर अंदर गिल्टी होगी, लेकिन स्वाध्याय से उस ज्ञान, स्वाध्याय करूंगा तो ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होगा तो सारी चीज़ों में ईश्वर ही निहित है। मेरे अहंकार को जागृत करने के लिए उन्होंने एक रचना रची या मेरे शब्दों का निर्माण किया, जिससे मैं अपने अहंकार को देखूं और उस पर विजय पाऊं। तो एक साधक के लिए अहंकार जागना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जागेगा नहीं तो उसको विटनेस नहीं करेगा, विटनेस नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम से वो अंदर ही अंदर उसको खोखला करता जाएगा। तो फॉर बीइंग अ साधक आपका अहंकार जागना ज़रूरी है, आपका अहंकार आपके सामने प्रस्तुत होना ज़रूरी है। वो घटनाओं में होगा, हो सकता है फैमिली के साथ बात कर रहे हो, आप सीनियोरिटी में आ गए, ठीक है, या फिर बच्चों के साथ बात कर रहे हो, आप सीनियोरिटी में आ गए कि तू मेरा बच्चा है या जो है, लेकिन अहंकार कहता है कि संभाव में आओ, कोई बड़ा छोटा का भेद खत्म कर देता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ना आप मैंपन को महसूस करना शुरू कर दोगे। इट्स नॉट अबाउट कि बड़प्पन करना, इट्स विटनेस का अर्थ है कि छोटी छोटी चीज़ें जो बड़प्पन में नहीं भी होती, वो भी उनमें भी सूक्ष्म अहंकार आपको पता चलना शुरू हो जाता है। तो साधक के लिए ये मस्ट है, अहंकार प्रकट होना मस्ट है। अगर ये कोशिश करेंगे कि मेरा अहंकार ना आ जाए, मैं कहीं अहंकारी ना हो जाऊं, तो वो साधना को धीमी गति कर रहा है, वो साधना को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर कहे कि मेरे अंदर जो है बाहर निकले, चाहे अहंकार है चाहे ईर्ष्या है, आई वॉन्ट टू विटनेस इट सो दैट आई कैन किल इट, तो साधक के लिए महत्वपूर्ण है, उसको रोकना नहीं चाहिए। इसीलिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए, और शेयर करने से जैसे ही लगे कि यार मैं बहुत कैंट हो गया हूँ, मुझे बहुत होने लग गया है, वो सामने आएगा, वो साधक उसको निकल जाएगा। इसीलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स शेयरिंग में ही अहंकार आ जाता है, अहंकार निकलता है और फिर आप उसको शमन कर सकते हो। तो फॉर यू, फॉर मी, फॉर ऑल द साधक, हमें कभी ये नहीं सोचना कि मेरा अहंकार जागृत ना हो जाए। हमें ये कहना कि हे भगवान अहंकार जागृत कर, ताकि विटनेस करें और मारें इसको और छूटे इसका पीछा। उसको दबा के रखने में लाभ नहीं। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम जितेंद्र भाई। चलिए, अच्छा संजीवनी बहन कुछ कहना चाहती थी। संजीवनी बहन आप अपनी बात रख सकते हो, आपके पास हैं 5-10 मिनट, सेशन एक्सटेंड कर लेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे आपने सारे पॉइंट्स इतने अच्छी तरह क्लियर कर दिए, मैं अब क्या कहूँ कि जरूरत नहीं लग रही मुझे बोलने की, लेकिन उस वक्त मेरे के दिमाग में ये आया था कि जो ऊर्जा उठने वाली बात है। तो हाँ, जब गुरुदेव स्वयं जब दीक्षा देते थे और जब होते थे तो कोटा में तो इतने सारे लोग दीक्षा में जाते थे, तो मेरे मिलने वाले मेरे जो लोग थे, कोई उनको इतनी ऊर्जाएं उठी वहाँ पे, तो उन लोगों ने ध्यान करना छोड़ दिया कि पता नहीं क्या होता है इसमें। तो अब मैं पॉजिटिव थी, मुझे तो 7-8 दिन बाद कुछ हुआ, लेकिन उनको हुआ तो उन लोगों ने छोड़ दिया, उनको समझाया। तो ये तो गुरुदेव जिसको अपनी शरण में लेंगे, ऊर्जा उठे ना उठे वो है ना, उन लोगों ने छोड़ दिया था। बाद में जुड़े वो लोग, बात अलग है, लेकिन उस समय वो लोग नहीं करते थे। अच्छा, तब हम करते थे, है ना। और दूसरी बात, तो आपने देखा है ना कि गुरुदेव के सेशन में बहुत ऊर्जा उठती थी। हम तो हर सेशन में होते थे ना, हर उसमें होते थे, और लोग डर के छोड़ देते थे। सेशन में तो क्या उठी, इससे बहुत ज्यादा उठती थी, और लोग डर के छोड़ते भी थे। और गुरुदेव ने इस बात पे, जितेंद्र भाई, मैं बता रही हूँ ना, उन लोगों ने, कईयों ने तो छोड़ दिए, तो आज तक नहीं करा वापस। और गुरुदेव ने इस बात से कहा, गुरुदेव ये शब्द से पता नहीं क्या भूत प्रेत आता है। हाँ, और गुरुदेव की स्टेटमेंट है जितेंद्र भाई, समझाने के बावजूद। हाँ, एक सेकंड संजीवनी बहन, गुरुदेव की स्टेटमेंट है, गुरुदेव की किताब में लिखी है, एक जगह पढ़ी मैंने। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये ईश्वर की अद्भुत लीला है कि जिनने मुझसे नहीं जुड़ना वो किसी भयवश, किसी कारण से छोड़ के चले जाते हैं। इस बात को मैं ईश्वर की कृपा और उसकी लीला मानता हूँ। ये बात गुरुदेव ने बोली है कि भय, डर से कि भूत प्रेत आ गया, ये सोच के छोड़ के चले जाते हैं। ये गुरुदेव की स्टेटमेंट है। तो वही चीज़ है कि जिसने जुड़ना है उसने डरना नहीं,
और जिसने नहीं जुड़ना उसको किसी न किसी प्रकार से ईश्वर उसके मन में डर बिठा देता है। और मेरा खुद का भाई डरता है, उसको उसकी जरा सी गर्दन घूम जाए तो वो डर जाता है। मेरा खुद का भाई नहीं डरता। अभी जब गुरुदेव के अवतरण दिवस पे गए थे तब तो ना तो गुरुदेव शरीर थे और ना ही हमारे साथ बेबे थी, लेकिन तब भी यही हाल था लोगों का। वहां पर जाके ऊर्जा उठती है। हाँ, जहाँ पर मैं वही कहा कि जहाँ पर ओपननेस है ना, दिवस में भी यही हाल था जब ध्यान हुआ था। हाँ, मेरा कहने का पूरा इतने सेशन, हजारों लोग आए थे पूरा सेशन में मेरा कहने का मतलब यही था कि जहाँ आप किसी जगह पे जाते हो जहाँ पे ऊर्जा एक्सट्रोवर्ट है, जैसे आप जामसर चले जाओ, पलाना चले जाओ, काजलवा चले जाओ, तो ऊर्जा एक्सट्रोवर्ट है और हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर्स हैं। तो अगर ऐसी जगह पे जाओगे, चाहे वो साधक हो चाहे कोई विशेष जगह, जैसे काजलवास में सारे साधक हैं, नाथ जितने साधक बैठे हैं ना योगी, तो वो एक्सट्रोवर्ट है और हम लोग रिसेप्टर हैं। तो आप काजलवास में जाओगे तो आपकी ऊर्जा 10 गुनी बढ़ेगी वहाँ पर। ये वही चीज़ हुआ। वहाँ तो समाधियों से चिपक जाओगे। हाँ, वहाँ तो समाधियों से चिपक जाते हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जरूरी नहीं ना, हर कोई नहीं चिपकता, यही तो है, हर किसी की स्थिति के हिसाब से सब कुछ होता है ना। जिसको उन्होंने पकड़ना होता है वो घुटने काम नहीं करते, वो वहीं चिपका के बैठा लेते हैं। हाँ, बात यही है। ये सही बात है, बिल्कुल। और एक बात गुरुदेव ने और भी कही है अपनी स्पीच में कि भाई और जब फर्स्ट टाइम मैं भी वहाँ थी तो मुझे तो पता ही नहीं मेरे बगल वालों को क्या हुआ। गुरुदेव ने कहा था अगल बगल वाले को देखना नहीं, नहीं तो अपने नाम जप का फल भी छोड़ दोगे। तुम्हें अपना ध्यान करना है। तो यही अपन को औरों को नहीं देखना है, अपन को तो अपना नाम जप कंटिन्यू रखना है और अपने आप ही होएगा जो होना है अपन को। बिल्कुल सही बात है। इस चीज़ पे बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, बट चलो धीरे धीरे आने वाले सेशंस में जैसे प्रश्न आएंगे, प्रश्न आने चाहिए और ये होनी चाहिए। लेकिन आज जितेंद्र जी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे और बहुत अच्छा, मतलब आपके जवाब भी बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे रहे। अच्छा, इससे पहले कि सेशन खत्म हो, हम लोग आज शिवरात्रि है ना, तो एक छोटी सी बात बोलूं, आज शिवरात्रि है ना। हाँ 2 साल पहले, 2 या 3 साल हो गए जो शिवरात्रि पे गई थी, हम गए थे जामसर। अच्छा, एक सेकंड बस, एक सेकंड आप कंटिन्यू करना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नाथूलाल जी आप हो इधर अभी सेशन में? तो हाँ नाथूलाल जी, जो आपने लिखा है ना वो हम उसको सुनेंगे तब सेशन बंद होगा, ठीक है? तो पहले संजीवनी बहन की बात सुन लेते हैं, फिर आपका वो भजन सुनेंगे जो आपने शिवरात्रि पे लिखा है और फिर सेशन बंद करेंगे, ठीक है? तो आप रहना, सेशन छोड़ना नहीं। मैं यही कहना चाह रहा था बस। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ संजीवनी बहन, इसी दिन हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे मतलब मेरे को वहाँ पे जो शिव का मंदिर है ना, उस दिन मेरे साथ ऑटोमेटिकली मैं वहाँ गई थी और वहाँ पे थोड़ा सा कुछ करा और वहीं पे थोड़ी सी देर बैठी थी उस दिन। तो वहाँ से उस क्षण से मेरे में ना बहुत पॉजिटिव चेंज आया था। अब बस इतना से ही बोलूंगी अभी, तो फिर अब नाथूलाल जी को अरे नहीं, अपनी बात बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। नहीं, वो ऐसा घटनाक्रम था कि वो मैं वहाँ गई थी तो अलग अलग चीजें कर रहे थे हम लोग, तो मेरा मन पता नहीं सब काम छोड़ के, सब कुछ खाना वाना बनाने में लगे हुए, तो सब छोड़ के मैं एकदम खिंची चली गई वहाँ पे शिव मंदिर में जाके बैठी। पता नहीं क्या मन हुआ मेरा, बैठी तो वो रामलाल जी हैं शायद, उनके भाई वो आए, वो सफाई कर रहे थे और शिवलिंग पे बहुत सारा चढ़ावा था, शिवरात्रि थी। तो मैंने कहा मैं कर दूं ये काम। मैंने वो उठाया, पता नहीं क्या वो धतूरे का कुछ होता है, चुभाया, किसी कीड़े ने काटा मेरे हाथ में, बीचों बीच कोई बहुत तेज कुछ क्रिया हुई। मतलब बहुत तेज चुभा, लेकिन मेरे उस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में पता नहीं ऐसे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि पता नहीं तुम्हारे बहुत सारे कर्म फल ऐसे थे जो आज सब यहाँ पे ना ये छोटे रूप में कटे हैं। अच्छा। और उसके बाद से मेरे में चेंज भी बहुत आया। अच्छा, यही बताना चाह रही थी मैं। उसके बाद मेरे वास्तव में उसके बाद से मैं बहुत मतलब गुरुदेव के प्रति वो जैसे पहले भी बच्चों को ध्यान लगवाते थे तो इतना रिजल्ट बच्चों में नहीं मिलता था, लेकिन उसके बाद से को ध्यान कर क्लासों में मैं डेली 2 मिनट का ध्यान कराती हूँ तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे। डेली बच्चे बताने लगे ये वो, मैडम हमें ये, मैडम हमें वो। ये मैं बताना चाह रही थी क्योंकि शिवरात्रि से रिलेटेड है ना, इसलिए आज शिवरात्रि है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ में 2 चीज़ें मैं और ऐड करना चाहता हूँ। एक प्रश्न था, मैं भूल गया कौन से सेशन में था। कई बार जब हम गुरु सिद्धयोग का ध्यान करते हैं गुरुदेव का, तो कुछ लोगों को क्रियाएं बंद नहीं होती और वो उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा कई बार होता है। वो भी नेगेटिव नहीं होता, बल्कि वो किसी प्रकार की कोई ऊर्जा ऐसी अंदर में रहती है
जो बाहर निकलती नहीं, वो ऊर्जा आगे जाकर मानसिक इम्बैलेंस कर सकती है, कोई बीमारी को जन्म दे सकती है। इसीलिए जब कोई साधक, कुछ साधक ऐसे होते हैं, वो जब आते हैं साधना में तो उनको शुरू में पहली क्रिया में ही ऐसी क्रियाएं होनी शुरू होती हैं कि वो बंद नहीं होती, पागलपन जैसा लगने लगता है। कभी भी ऐसा कुछ इंस्टेंस आपके सामने किसी को हो तो आप बिल्कुल नहीं घबराना, वो ऊर्जा को बाहर निकालना, वो ऊर्जा वैसे ही बाहर निकलती है। ऐसे समय में उसको रोकने के लिए आप जो साधक हो उसको खाना खिला देना, उसको खाना खिला देना। उसका पेट भर जब उसकी जो अंदर की ऊर्जा सारी की सारी स्टमक में चली जाएगी तो उसका ध्यान टूट जाएगा उस समय के लिए, ठीक है। फिर उसको आप गुरुदेव को नमस्कार करके प्रे करा के फिर उसको फिर से ध्यान में बिठाना। जब क्रियाएं बंद ना हो या कोई ऐसी हो जाए तो उसको खाना खिला देना, जिससे कि उसकी ऊर्जा स्टमक की तरफ चला जाए और उसका ध्यान उस समय टूट जाएगा, ठीक है। ऐसा करना। लेकिन कभी भी गुरु से आग सिद्ध योग में ऐसी ऊर्जा उठे तो ध्यान बंद नहीं करना चाहिए, ये बहुत होता है। वो 2-3 दिन में वो ऊर्जा पूरी तरह से निकल जाएगी और नाम जाप से निकल जाएगी ऊर्जा, और वो बिल्कुल बच्ची जो भी होगी, जिसको भी प्रॉब्लम होगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसकी उदाहरण आज ही हमें मिली है। जिस बच्ची ने हमें दर्शन करवाए हैं बाबा श्री गंगाई नाथ जी के, उनको एक प्रॉब्लम थी कि वो ध्यान करते करते बेहोश हो जाती थी और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, ऐसा कई बार होता था। आज वही बच्ची यहाँ पर बाबा श्री गंगाई नाथ जी को, हम सबको उन्होंने दर्शन करवाए हैं और बच्ची कह रही है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारी कुछ ऊर्जाएं सूक्ष्म रूप से ऐसी होती हैं, कार्मिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो जम के बैठी हैं, उसको निकालते हैं तो वो नेगेटिव प्रभाव दिखाती हैं, लेकिन वो अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो गुरु से आग सिद्ध योग से, ध्यान से वो बाहर निकल जाती हैं। इसलिए ध्यान कभी नहीं रोकना नेगेटिविटी सोच के। गुरुदेव से सकारात्मक कोई भी ऊर्जा इस पृथ्वी पे नहीं है, वो सारी सकारात्मक ऊर्जाएं श्री गुरुदेव में ही विलीन है, श्री गुरुदेव से ही उत्पन्न है। अगर आप समर्पित हो गुरु तत्व को तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका एक बाल तक बांका नहीं कर सकती, ये मेरा अटूट विश्वास है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप भी इस विश्वास को समझेंगे। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, सेशन थोड़ा लंबा हो गया है। हम काजलवास में थे और क्योंकि ऊर्जाओं से मेरा संपर्क बहुत अच्छे से हो गया, जब ऊर्जा उठती है तो मुझे पता रहता है। अब पहले मैं क्या था, बहुत रिसेप्टिव था, तो अब मैं रिसेप्टिव के साथ साथ उस ऊर्जा को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, या फिर उस ऊर्जा को कैसे लेना है, कैसे उसको एक्सप्रेशंस में बाहर लेना है, ये थोड़ी मुझे जानकारी हो गई है। हालांकि ये बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ कि मैं ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। काजलवास में जब हमें गुरु माँ के दर्शन होने वाले थे तो गुरु माँ आ नहीं रही थी, उनका पोस्टपोन हो रहा था बार बार। तो ये 12 तारीख की बात है, शायद एक दिन पहले की बात है। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरा ध्यान, जब माँ का वहाँ पे ऊर्जा उठी तो माँ थी नहीं वहाँ पे उस समय, और मैं ध्यान कर रहा था, तो अचानक मुझे माँ का ध्यान लग गया। और क्या हुआ कि मेरा ध्यान टूट नहीं रहा था और मैं माँ चिल्ला रहा था वहाँ पर। काजलवास में जो आश्रम बना है वहाँ पे मैं माँ करके चिल्ला रहा था, और मुझे मालूम था कि मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मैं कहता ठीक है। तो जब वो बंद नहीं हुआ चिल्लाना, जब वो ऊर्जा बंद नहीं हुई, तो फिर मैंने विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरी चेतना है, एक दृष्टा भाव है जो उस ऊर्जा को देख सकता है, जो ऊर्जा उठ रही है उसको देखने की शक्ति आप में आ जाती है। तो मैंने वो जब देखा कि ये ऊर्जा उठ रही है, मैं उस ऊर्जा के अधीन नहीं था, लेकिन उसको देख रहा था कि मेरे अंदर ही है वो। तो मैंने उस समय साफ कहा था कि मेरा मैं अब ध्यान नहीं कर रहा, मैं ध्यान से उठ रहा हूँ। तो मैंने ऊर्जा से बात की कि मैं ध्यान से उठ रहा हूँ, अब मैं ध्यान नहीं कर रहा। तो उस ऊर्जा ने क्या किया, माँ की ऊर्जा ने मेरा जो माथा है वो वहाँ पे ज़मीन पे लगा दिया, टेक दिया, और मैं अपना माथा उठा नहीं पा रहा और मैं उससे बात कर रहा हूँ साफ। मैंने कहा मैं ध्यान नहीं कर रहा, तूने नहीं आना, तू मत आ, लेकिन मैं तेरा अब ध्यान नहीं कर रहा, तुझे बुला नहीं रहा मैं। तो मेरा माथा उठ नहीं रहा था। तो फिर मैंने उससे ये भी कहा, मैं इतना जागृत था उस ध्यान में, मैंने उससे कहा कि वहाँ पे नाश्ता मिल रहा है, अगर मैं ध्यान नहीं तोड़ के जाता हूँ तो नाश्ता खत्म हो जाएगा, तो मुझे जाने दो। तो ये बात भी मैंने ध्यान में की। कह रहे थे माँ मुझे नाश्ता खाना है। हाँ, आप थे ना वहाँ पे, मैंने कहा मुझे नाश्ता खाने जाना है, मुझे छोड़ो। तो फिर वहाँ से हमारे ये भाई आए, क्या नाम है इनका, भगत भाई आए। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने कहा देखो ना यार, माँ की ऊर्जा ने पकड़ रखा है, छोड़ नहीं रही। तो फिर उन्होंने कहा कि माँ छोड़ दे। तो जब उन्होंने मुझे उठाया तब वो क्रिया वहाँ पे रुकी है, ऊर्जा रुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब साधना कर रहे हो ना, तो ऊर्जा सकारात्मक है तो वो आपको हानि नहीं पहुँचाती, बल्कि आप उस ऊर्जा का साक्षात्कार कर सकते हो आत्म भाव से। इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गहरा, बहुत विशेष विज्ञान है।
इस विज्ञान को वही समझ सकता है जो इसका साक्षात्कार करे, और साक्षात्कार करने के लिए सरेंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी से ये निवेदन है कि बहुत आनंददायी यात्रा है ये, आनंददायी यात्रा है, साधना ही बहुत आनंददायी है। हाँ सच में ही। हाँ, और घटनाएं शुरुआत में ऐसी घटती हैं जो थोड़ी सी समझ में नहीं आती, लेकिन आपका विश्वास बना रहे तो सब सही रहता है, और सब सकारात्मक रहें इस चीज़ में, और जो आपके लिए सही है वही होगा, जो आपके लिए सही नहीं है या आपके एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है वो नहीं होगा। इस बात की भी पूर्ण आपको जानकारी रहनी चाहिए कि गुरुदेव पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, एक एक सांस को कंट्रोल करते हैं। और मैं रिस्क ले सकता था वो चिल्लाने का, इसलिए मेरे साथ हुआ, इसलिए मुझे पहले बता दिया गया कि देख तेरे सेशन का नाम प्रयोगशाला है, तो मैं जानता था कि ये प्रयोग हो रहा है कुछ ना कुछ। तो अगर आप ओपन रहोगे ना तो गुरुदेव ज़रूर आपको संकेत देंगे पहले कि ये हो सकता है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ अगर आप। और उस समय मैं क्या था कि दुनिया से डरता नहीं था, मैंने कहा ठीक है मैं छत पे रह के भी चिल्ला सकता हूँ क्योंकि मैं गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ। तो वो मेरे अंदर एक अकड़ आ गई थी, या मेरे अंदर एक विश्वास आ गया था कि मैं सड़क पे भी खड़ा होकर ध्यान कर सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ। तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंस गुरुदेव ने ही दिया कि मैं समझ सकूँ उन चीज़ों को जो मेरे आसपास घट रही हैं चीज़ें। तो गुरुदेव आपको पहले सफल करेंगे, सक्षम करेंगे, उसके बाद ही आपकी गाड़ी आगे चलाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब नथुलाल जी की बहुत अच्छी उन्होंने बाबा श्री गंगाई नाथ जी के लिए प्रार्थना लिखी है, भजन लिखा है, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो उनके भजन के साथ ही सेशन हम क्लोज करेंगे, और इंग्लिश का सेशन जो है वो 9 बजे करेंगे आज। चलिए नथुलाल जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। वीडियो ओम जय श्री गंगाई नाथ जी महाराज। वीडियो ऑन कर लो आप। गंगाई नाथ जी की महाराज की आरती। वीडियो। ओम जय श्री गंगाई नाथ हो स्वामी, जय श्री गंगाई नाथ। जग कल्याण के खातिर, जग कल्याण के खातिर शिवलीला अवतारा। ओम जय श्री गंगाई नाथा। ओम हर 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 महादेव। एकांत वास विराजत जामसर गाव दौरा, शिव जामसर गाव दौरा। आसन नाथ धनी के, आसन नाथ धनी के कंबलिया साजे। ओम जय श्री गंगाई नाथ धनी। ओम हर हर महादेव। तीन लोक के स्वामी तप की नौबार, ओ शिव तप की नौबारी। प्रसन्न भय श्री रामा, प्रसन्न भय श्री रामा, लीना अवतारा। ओम जय श्री गंगाई नाथा। ओम हर 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 आदि। वस्त्र भगवा शोभित शीस मुगट जटा, शिव शीश मुगट जटा। अंग भस्म की शोभा, अंग भस्म की शोभा, तुरिया बाजंता। ओम जय गंगाई नाथा। ओम हर 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 महादेव। डम डम डमरू बाजत नाद पिनाक करी, ओ शिवनाद पिनाक करी। बिल्व पत्र की शोभा, बिल्व पत्र की शोभा, बाल शोभित करी। ओम जय गंगाई नाथा। ओम हर 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 महादेव। कर त्रिशूला शोभित आशीष मुद्राधरी, शिव आशीष मुद्राधरी।
भंवर गुफा में शोभित, भंवर गुफा में शोभित नित्य ध्यान धरी। ओम जय गंगाई नाथा, ओम हर 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 महादेव। पर दुख कारण आप प्रगट, रोग हरे सारे, शिव रोग हरे सारे। माई मिया को तारा, माई मियाई को तारा, दुख तुम जग रखवाले, शिव तुम जग रखवाले। ओम जय गंगाई नाथा, ओम हर 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 महादेव। हरि हर मिलन हुआ जब आप कैलाश धारा, शिव आप कैलाश धारा। कलियुग कलियुग निवारक कल की, कलियुग निवारक कल की मानव तन धारा। ओम जय गंगाई नाथ, ओम हर 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 महादेव। नाथ गंगाई जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कत संत शियाग जी, कत संत शियाग जी, नाम ध्यान जप से भोग मोक्ष पावे। पार हो जावे, रोग मिट जावे, देव दर्शन पावे, देव बन जावे। ओम जय गंगाई नाथ, बोलिए श्री गंगाई नाथ जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री सदगुरुदेव की जय हो। बहुत बढ़िया नथुलाल जी, वाह आनंद आ गया आज तो। आपने बहुत अच्छा, भोलेनाथ प्रभु गंगाई नाथ जी शिव अवतारी हैं हमारे प्यारे दादा गुरुदेव, उनके संपर्क में आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया हमें और बहुत अच्छा लगा सुन के। और सेशन आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत सार्थक हुआ, बहुत सारे डाउट जो थे वो क्लियर हो गए हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें बातें हुई हैं। उम्मीद है कि सभी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे और गुरुदेव पे पूर्ण रूप से विश्वास करके अपनी साधना को उनके आश्रित छोड़ देंगे तो वो खुद ही हमारी गाड़ी जो है खुद ही आगे लेके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, श्री गुरुदेव के चरणों में रखते हैं आज का सेशन और कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। इंग्लिश का सेशन 9 बजे, जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं और बाकियों के साथ। और अगर कीर्तन होगा तो तुम मैसेज छोड़ देना फिर। कीर्तन होगा भी तो लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा लाइव टेलीकास्ट, आज संभव नहीं है। ठीक है, तो आज आप नाम जपो अपने आप बैठ के। ठीक है। मुझे भी गुरु भाई बात करनी है लेकिन मैं कल करूंगी, मौका नहीं मिला। हाँ रश्मि बहन आप कल कर लेना बात। हाँ और एक बात और बोलूं, आप हमेशा सोनी से पूछते ना तूने लिखा है क्या, आज पहली बार इसने भजन लिखा है और गा के सुनाया था और उसने लिख भी दिया कि मैंने लिखा है। हाँ। और ये अच्छी बात है, उसने डला था सबके पास। इसकी शिवरात्रि का प्रसाद दिया है गुरुदेव ने। हाँ, और इसकी बात मैं कल करूंगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो हुआ है उसकी बात हम कल करेंगे। रश्मि बहन कल आपसे बात करेंगे, ठीक है, कल अपना प्रश्न। चलिए आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री। सभी को बहुत बहुत बधाई शिवरात्रि की। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री।